अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। दिस इज सुंदस जावेद। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू अनदर discussion forum sessions. We're going to continue our series on task 8 on the topic of self-esteem and the role of a Muslim. हमारे साथ आज हमारी जो presenter हैं, she is फौजिया इनाम. She is from community 23. Over to you, Fozia. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम फौजिया इनाम है और आई एम फ्रॉम कम्युनिटी 23 ग्रुप 3। थैंक यू। सो टुडे द प्रेजेंटेशन इज अबाउट द सेल्फ एस्टीम और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे द डेफिनेशन, द बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं सेल्फ एस्टीम और उससे रिगार्डेड जो भी हमारे दिमाग में टर्मिनोलॉजीज आती हैं तो उसकी बेसिक डेफिनेशंस हम देखेंगे एंड देन वी गो फॉर द एलिमेंट्स और उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स कह लें या कंपोनेंट्स कह लें। और फिर हम देखेंगे कि पुअर सेल्फ एस्टीम क्या होता है और हम इसको सेपरेटली क्यों बाकी सेल्फ एस्टीम के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं ये हम बाद में फिगर आउट करेंगे। एंड देन रेंजेस ऑफ सेल्फ एस्टीम देखेंगे एंड देन शिफ्ट्स देखेंगे कि रेंजेस में कैसे शिफ्ट आता है ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस की वजह से जो है वो एक सेल्फ एस्टीम कैसे उसमें शिफ्ट्स आते हैं। फिर हम मैस्लो की जो है वो हायरार्की ऑफ नीड देखेंगे एंड देन उसको हम नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे इन अ वे कि हम उसको कंपेयर करेंगे सूफीज्म का जो एक फ्रेमवर्क है ना टुवर्ड्स द सेल्फ एस्टीम कैसा होना चाहिए कि इंसान का, तो उससे हम लोग कंपेयर करेंगे एंड देन वी गो फॉर द सेल्फ एस्टीम ऑफ अ मुस्लिम विद रिगार्ड्स टू कंपेनियंस देखेंगे एंड देन हम देखेंगे इंस्पिरेशनल लेजेंड्स देखेंगे नॉन मुस्लिम्स में, जैसे हम इंस्पायर हो जाते हैं नॉन मुस्लिम फिगर्स से तो वो क्यों होता है एंड देन व्हाई वेयर वी हैव टू स्टॉप, तो वो हम उसको उस पर्सपेक्टिव को वहां से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल्फ एस्टीम की बेसिक डेफिनेशंस क्या है। अब जितनी भी डेफिनेशंस होंगी आप उसमें एक कॉमन चीज देखेंगे कि वो दे वुड स्टैंड ऑन द 6 पिलर्स, हम कहते हैं ना कि वो उसके अंदर कहीं ना कहीं हर डेफिनेशंस के अंदर वो कवर किए जाएंगे। तो अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं तो वो है कि सेल्फ एस्टीम जो है वो इट्स एन इंडिविजुअल सब्जेक्टिव इवेल्युएशन। ठीक है, उसको अपनी अपनी ओन वर्थ का इवेल्युएशन क्या है एंड देन उसमें ना आपकी सेल्फ बिलीव्स क्या है अपने बारे में सेल्फ बिलीव्स क्या है। तो जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि लाइक आई एम कॉम्पिटेंट और आई एम वर्दी, तो आई बिलीव माई सेल्फ टू बी कॉम्पिटेंट एंड आई बिलीव माई सेल्फ टू बी वर्दी। ठीक है, और फिर मैं उसके लिए इमोशनली कैसे मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मेरे इमोशंस भी उस मेरी मेंटल हेल्थ या मेरा जो ओपिनियन अपने बारे में एक इमेज है क्या मेरी मैं इमोशनली भी उससे रिलेट कर पा रहा हूँ, तो वो भी हम देखेंगे। तो दोनों चीजें कवर होंगी तो ओवरऑल सेल्फ एस्टीम की एक पिक्चर नजर आएगी हमें। तो जैसे इमोशन स्टेट में हम देख लेंगे मैं लाइक आई सी माई सेल्फ एज ट्रायम्फ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं डिस्पेयर हूँ, आई फील प्राइड प्राइड टू बी माई सेल्फ और आई फील अशेम टू बी व्हाट आई एम। तो ये जो है ना ये मैच करना चाहिए दोनों चीजें, तो दैट एक क्लियर पिक्चर आती है सेल्फ एस्टीम की। अब सेल्फ एस्टीम की निथालियन ब्रेंडन क्योंकि हम लोग देख रहे थे उनके पर्सपेक्टिव से तो 6 पिलर्स के हिसाब से, तो उनकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो सेल्फ एस्टीम इज हाउ इंडिविजुअल परसीव्स एंड इवेल्युएट्स देमसेल्व्स एंड इमोशनल एंड कॉग्निटिव। अब यहाँ भी इमोशनल और कॉग्निटिव वे की बात हो रही है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आप फील भी कर रहे हैं अबाउट योर सेल्फ। और फिर द वे अ पर्सन, आप ये कैसे करेंगे कि कैसे वो बंदा जो है वो अंडरस्टैंड करता है अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने थ्रू आउट लाइफ का जो एक्सपीरियंसेस है उसको वो कैसे परसीव करता है, अपना अपना इमेज उसमें कैसे फिट इन करता है। एंड ऑल्सो मीन्स द पर्सन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन एक्शंस कि अब मैंने जो किया है या मेरी लाइफ जो है बिकॉज ऑफ मेरे एक्शंस और मेरे डिसीजन की वजह से आई एम वेयर आई स्टैंड। तो वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंस लेना है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक सेल्फ एस्टीम बंदा ही ले सकता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब फिर वही आपका डिपेंड करेगा क्योंकि आप मेंटली जो है आप सेल्फ एस्टीम कैसे आप परसीव करते हो खुद को, इट डिपिक्ट्स कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है और आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी है। ठीक है, तो ये डिपिक्ट करता है। तो इसलिए फिर आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो फिर आप अपने आसपास के सर्कल की और अपने होने वाले इवेंट्स की जो कि आपके आसपास हो रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और अपना पार्ट जो डिसाइड करोगे वेयर आई हैव टू गिव माई पार्ट। अब बात हो रही है सेल्फ एस्टीम की, तो अब सेल्फ एस्टीम क्योंकि बेस करती है कुछ चीजों के ऊपर, तो उसमें से एक कंपोनेंट जिसे हम डिस्कस करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको सेल्फ एफिकेसी भी कहा जाता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इसके ऊपर रिलाई करती है सेल्फ स्टीम इन अ वे कि जब भी आप क्या बिलीव करते हो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि बिलीव एन इंश्योरेंस इन वन सेल्फ, ट्रस्टिंग वंस एबिलिटी, जजमेंट्स एंड डिसीजंस, ठीक है। और इधर इन जनरल, किसी भी जनरली आप क्या अपने आप को कैरी करते हो, अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिकेसी को कैसे कैरी करती हो और करते हैं, और इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन में ना आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है, तो ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब जो है अगर हम देखेंगे हेल्दी सेल्फ स्टीम क्या होती है, अब सेल्फ स्टीम को हमें हेल्दी सेल्फ स्टीम क्यों, पहले आप देख लें कि हेल्दी सेल्फ स्टीम होती क्या है। तो जो हेल्दी सेल्फ स्टीम बंदा होता है ना, लाइक ही कैन रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द चेंजेस, जो भी लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर चेंजेस कम अक्रॉस, जिसका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं भी और है भी, इवन इट कम्स आउट ऑफ एनी एक्शन जो उसकी वजह से हुआ है, तो रिजल्ट आया, आउटकम आया है, या तो उसके कंट्रोल में नहीं था और ही इज इन इन अ सिचुएशन, तो वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो अब दे वुड पोजेस द कॉग्निटिव एबिलिटी, बात फिर दोबारा से कॉग्निटिव एबिलिटी पे आ जाती है, लर्न टू मेक द साउंड डिसीजंस, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ को डिपिक्ट करता है ना आपका सेल्फ एस्टीम लेवल, तो आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल होगी, देन यू कैन टेक द बेटर डिसीजंस, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे ना, एंड द बेस्ड ऑन द फैक्ट प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ देम, और जो भी हेल्दी सेल्फ एस्टीम बंदा है, एंड एज सिचुएशन अनफोल्ड्स इन फ्रंट ऑफ, जैसे जैसे चीजें जो है वो ऐसे से उसके सामने खुलती रहेंगी, देन ही कैन ऑल्टर हिज डिसीजंस अकॉर्डिंगली, या तो वो कुछ चीजों को रिफॉर्म करेगा या कुछ चीजों के ऊपर स्टिक करेगा, एंड लाइक व्हाटएवर चेंजेस ही वांट टू मेक अपने डिसीजन में, इट बेस्ड ऑन द सिचुएशन, ठीक है, और वो उसको सही से पहले अंडरस्टैंड करेगा, तो उसकी मेंटल हेल्थ डिपेंड्स कि जो है वो सही है, तो वो अच्छा डिसीजन ले पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि हेल्दी सॉरी सेल्फ एस्टीम की जो टाइप्स क्या हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है ना मेन जो है वो 3 टाइप्स को डिफाइन किया, लाइक इट्स हाई, इधर लो और पुअर, ठीक है। अब एलिमेंट्स जिनके ऊपर वो बेस करती है आपकी सेल्फ एस्टीम, तो वो क्या है, रिस्पेक्ट कह लें, सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लें, ठीक है, सेल्फ रिगार्ड कह लें, वर्थ, आप वर्थ एंड योर वैल्यू सिस्टम, और आपकी एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस, अब इनको हम ऐसे ऐसे अनवील करेंगे कि लाइक ये क्या है, व्हाट एक्चुअली दे मीन। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि पुअर सेल्फ एस्टीम क्या है। हम इसको मैं बता दूं कि लाइक व्हाई वी सेपरेटेड इट फ्रॉम द अदर टाइप्स। पुअर सेल्फ एस्टीम, अब सेल्फ एस्टीम में ना बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, आते हैं, ठीक है। अब जो इवन नेथालियन ब्रेंडन ने भी जब अपनी बुक लिखी थी, तो उन्होंने, उनका बेस यही था कि बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी आइडियोलॉजीज, बहुत बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो है ना, वेग पर्सपेक्टिव आ रहे हैं अबाउट द सेल्फ एस्टीम, तो ही वाज, क्योंकि ही वो साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनको होता कि मुझे जो है ना सेल्फ एस्टीम बहुत एक्चुअली इस मुझे उनको पसंद नहीं आ रही, कि मुझे पसंद नहीं आ रही पर्सपेक्टिव, सो आई वांट टू फिगर आउट व्हाट एक्चुअली सेल्फ एस्टीम इज, एंड आई वांट टू टेल वर्ल्ड व्हाट एक्चुअली सेल्फ एस्टीम कुड बी। तो अच्छा, अब बहुत सारे बाद में उनकी भी आइडियोलॉजीज रिजेक्ट हुई, एंड देन इट गोज ऑन कि आप जो है ना एक एक रिसर्च लेके आते हैं, एंड देन उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, एंड देन द नेक्स्ट पर्सन कम्स एंड देन रिजेक्ट्स इट, क्वेश्चन करते हैं, तो इट इट हैपेंस। अब बहुत सारी अगर आप देखें डिफिनेशन सेल्फ एस्टीम की, तो उसमें जो ये केसेस हैं, जैसे लोग, पीपल विद द डाउन सिंड्रोम, और जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं, या पीपल जो कि एडिक्टेड हो जाते हैं किसी ड्रग्स पे हो, या फिर जो एक बिल्कुल सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम बंदे ने अपनी लाइफ गुजारी थ्रू आउट देयर लाइफ, लेकिन एज की वजह से या किसी और कोई भी मिसहैप हुआ उनकी लाइफ में, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो जिसकी वजह से वो किसी मेंटल कंडीशन में चले गए, चैलेंज हो गई उनकी मेंटल कंडीशन, तो हम वी कैन नॉट जस्ट लेबल देम कि हाँ अब इनकी सेल्फ एस्टीम नहीं रही है, या जो है उनका थ्रू आउट एक जो है ना, हम लेबल उनका देके खत्म नहीं कर सकते थ्रू आउट उनकी एफर्ट, और उनकी जो एफर्ट थी टुवर्ड द सोसाइटी, ठीक है। और किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो कि कोई यूथ, मतलब कोई भी एक यंग केस है, या कोई एक एडल्ट है नियरली 30-40, वो किसी मेंटल कंडीशन में किसी भी वजह से चला जाता है, जैसे कोई वॉर हो गई, कुछ ऐसा एक्सपोजर हो गया उसका लाइफ का इवेंट का, कि जिसकी वजह से ही couldn't स्टेबल इट्स मेंटल हेल्थ, तो वो क्या हुआ कि वो किसी मेंटल कंडीशन में चले गए, तो वे वी वुड हम उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, वी कैन नॉट लेबल देम कि यू हैव नो सेल्फ एस्टीम, क्योंकि अक्सर आर्टिकल्स में लिखा होता है कि लाइक दे डोंट हैव सेल्फ एस्टीम, वी कैन नॉट से दैट दे डोंट हैव, उनकी एक मेंटल कंडीशन होती है, तो वो मेंटल कंडीशन क्या होती है, द बेटर वर्ड आई वुड सजेस्ट कि लाइक
और मैंने भी जहाँ पे पढ़ा है और विच लाइक कॉट मी कि हाँ ये सही है, दिस इज फेयर टू कॉल देम इट्स पुअर सेल्फ एस्टीम। अब पुअर सेल्फ एस्टीम में क्या होता है, व्हाई दे आर पुअर सेल्फ एस्टीम, बिकॉज दे डोंट नो, दे हैव नो सेल्फ वर्थ, अपनी वर्थ उन्हें खुद पता नहीं होती। बच्चे को अपनी वर्थ नहीं पता है, वो हमेशा दूसरों की आउटर ओपिनियंस पे रहता है, ठीक है। अब पेरेंट, वो एक अचीवमेंट ले लें कि उसने पानी का गिलास बगैर शेक किए खत्म कर लिया, तो वो उसको ना जब तक फील नहीं होगा कि इट्स अ बिग अचीवमेंट, लेकिन एक पेरेंट के लिए वो एक अचीवमेंट हो गई तो वो अप्रिशिएट करेंगे उसको, देन दे वुड फील कि ओके वी डिड समथिंग एक्सेप्शनल। तो वो एक आउटर ओपिनियन के ऊपर बेस कर रहा है कि हाउ दे वुड फील अबाउट देमसेल्फ, तो इसलिए उनकी पुअर सेल्फ एस्टीम होती है, दे कैन नॉट डिसाइड देमसेल्फ कि ओके वी डिड समथिंग एक्सेप्शनल। इसी तरीके से जो है ना वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के इमोशनल और फिजिकल, उनकी जो इमोशनल फिजिकल नीड्स होती हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट होती है। अगर लोग उनको फेयरली ट्रीट कर देंगे, देन दे कैन शो दैट अपना अपना पॉजिटिव पार्ट। अगर नहीं करेंगे तो यू नो वो डायर कंडीशन की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, इनकी खुद की मेंटल कैपेबिलिटीज इतनी नहीं होती कि अपने डिसीजंस ले सके, अब अपने बारे में अच्छा या बुरा ओपिनियन रख सकें। अच्छा, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इनको नहीं पता होती हैं, सबमिसिव, इसीलिए ये इजीली दूसरों के लिए सबमिसिव हो सकते हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम केसेस भी होते हैं। द वे यू ट्रीट देम दे वुड फील अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। It's not the next one is ranges. It's the shift one. No, not this one. Slide number 6, I think. Slide number 6. 6 and then 7. Yeah, this one. Thank you. अच्छा, तो अब रेंजेस ऑफ सेल्फ एस्टीम में, अब रेंजेस क्या हैं, अब टाइप्स ऑफ रेंजेस की मैं आपको बताती हूँ। तो लाइक अब हम देखें कि सबसे पहले आप सेंटर सर्कल को देखें कि इसमें हाई सेल्फ एस्टीम, हम डिस्कस करते हैं टाइप्स को पहले, ठीक है। तो हाई सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम बंदा जो होता है उनकी हाई वैल्यूज और सेल्फ वर्थ होते हैं अपने बारे में, जो है ना एक हाईली जो है ना पॉजिटिव कॉन्क्रीट ओपिनियन होता है अपने बारे में। दे नो देमसेल्फ, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। दे ऑलवेज एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम और जो है ना विद इन देम, ठीक है। जो भी इनके अंदर चीजें चल रही होती हैं या बाहर भी, दे आर ऑलवेज एक्सप्लोरर, और अपने बारे में वेल अवेयर होते हैं, अपनी लिमिटेशंस के बारे में भी। और दे ऑलवेज स्ट्राइव टू बिकम हाईली कॉम्पिटेंट। उनको लगेगा ना कि अगर मेरी ये वीकनेसेस हैं, दे वुड ट्राई टू ओवरकम दैट, रादर कीप इट फॉर लॉन्गर टाइम और डू नॉट वर्क ऑन और इग्नोर इट। वो क्या करेंगे कि उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और उनका ना एक पॉजिटिव आउटलुक होता है। अब लाइफ में कोई भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वेदर इधर बिग और स्मॉल, वो उसको अवेल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एम्पैथेटिक होते हैं टू सम एक्सटेंट, क्योंकि हाई में है ना, देन आई वुड जस्टिफाई कि कैसे एम्पैथेटिक होते हैं टू अ सर्टेन लेवल, कंप्लीटली नहीं होते हैं, ठीक है। और कंपैशनेट होते हैं टू ओन ओन सेल्फ एंड अदर्स, दूसरों को भी मौका देते हैं और खुद खुद को भी मौका देते हैं। अगर कोई गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो दे डोंट ब्लेम देमसेल्फ, के वो जो है ना वो कहते हैं कि दे डोंट से व्हाई मी, दे ऑलवेज से व्हाट कैन आई डू अबाउट दैट। तो दे आर ऑलवेज जो है ना लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू फिक्स द मिस्टेक्स, और जो है वो अपने आप को मौका देते हैं। अब रेंजेस क्या है? अब यही एटीट्यूड का जो इंसान है, जिसकी मेंटल कंडीशन ये और इमोशनल कंडीशन ये है, तो इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि विद द टाइम ये क्योंकि ये हेल्दी लाइफस्टाइल अपना गुजार रहा है, लाइक हेल्दी सेल्फ स्टीम में है हमेशा, और जो है वो इमोशनल स्टेट भी हेल्दी है, तो दे हैव मोर चांसेस कि ये किसी भी सिचुएशन की वजह से, या इनको कोई पोजीशन मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए, दे हैव द मोर चांसेस टू फॉल इन द ओवरली हाई में चले जाएं, कि वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हर चीज में, लाइक व्हेन यू बिकम टू मच, यू नो आपको हमेशा सक्सेस मिल रही है, आपको हमेशा जो है ना वो दूसरों से जो है वो एक अच्छा रिगार्ड मिल रहा है अपने लिए, तो फिर आप ना यू बिकम यूज टू दैट। तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि किसी एक सर्टेन इवेंट में या सिचुएशन में आप जो है वो उसके अगेंस्ट कुछ जो ले पाओ। सो इन दैट सिचुएशन, इफ यू कोप अप विद बीइंग हेल्दी, कि आप उसको बोलें कि ठीक है, इफ दिस कम्स दिस कैन ऑल्सो कम, लाइक अगर अच्छा हो रहा है तो बुरा भी हो सकता है, तो आप हेल्दी में जाते हो। तो हेल्दी में आप अपने अपने इमोशंस को कि बहुत हाईली जा रही हैं तो मॉडरेट की तरफ लेके आ जाते हो। आप ना, अगर आपको कोई समझा रहा है, देन यू टेक द वर्ड्स। आप ना दूसरे को ये नहीं कहते कि यू डोंट टेल मी व्हाट आई एम, आई नो व्हाट आई एम। तो वो क्या होता है कि ये फिर आप ओवरली हाई की तरफ चले जाते हो। तो ओवरली हाई में फिर, अगर ये हाई सेल्फ स्टीम लोग ही ज्यादा ओवरली हाई में जाते हैं, जिसकी हम एक मिसाल अगर हम देखें कि फिरौन को,
उसने एक लाइक पूरा एक लाइफस्टाइल एक ऐसा गुजारा है, और वो लाइक वट एवर अ कॉम्पिटेंट पर्सन कुड बी वो था, ठीक है। तो लेकिन जब उसकी उस चीज को चैलेंज किया गया, देन वो ओवरली हाई में चल गया, एंड देन उसके डिसीजंस जो है ना वो बिल्कुल गलत होने लग गए थे उसके लिए भी और उसके आसपास के लोगों के लिए भी। अब ओवरली हाई में जैसे होता है कि अपने आप को सेल्फ वर्थ, ओवरली हाई सेल्फ रिस्पेक्ट देना, और जो है ना अपने आप को सुपीरियर फील करना, अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी, ठीक है। और हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, फिर उनको आसपास ऐसे ऐसे ना आसपास की सिचुएशन और लोग ब्लाइंड होना शुरू हो जाते हैं, कि लोग उसको डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है रियलिटी, ठीक है। और वो दूसरों के फ्लॉज जो है ना वो जो अपने फ्लॉज को तो ओवरलुक करता है और दूसरों के को हमेशा क्रिटिसाइज करता है। तो ऐसा बंदा जो है वो हाई सेल्फ एस्टीम बनने के चांसेस हैं कि वो इस रेंज में जा सके, ठीक है। और हेल्दी सेल्फ एस्टीम वो कैसे मेंटेन करेगा, कि अगर वो हाई सेल्फ एस्टीम इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वो खुद को एक टाइम दे के वो जो है ना रिफ्लेक्ट करे चीजों को खुद पे, एंड देन देयर इज अ चांस कि वो अपनी जो है ना मॉडरेट कर ले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को जो है ना वो मॉडरेट कर ले। अब वाई हेल्दी सेल्फ एस्टीम का हम मॉडरेशन का जो है ना हम कैसे एक लिंक बनाएंगे, विल डिस्कस इट लेटर। अब हम देखते हैं कि उसके ना एक्यूरेट होता है, बैलेंस्ड सेल्फ व्यू होता है, वो अपने आप को बहुत ओवरली हाई या बहुत लो फील नहीं करता है, बैलेंस्ड रखता है, ठीक है। दैट इज वाई कि इनके चांसेस होते हैं कि वो हाई में हो, क्योंकि एक लो सेल्फ एस्टीम बंदा क्या बैलेंस करेगा खुद को, कि पहले तो उसको हाई अचीव करना है एंड देन ही कुड बैलेंस। तो एक हाई सेल्फ एस्टीम बंदा ही ओवरली हाई में ना जा सके, तो अपने आप को वो बैलेंस करेगा अपने सेल्फ व्यू को। फिर अपनी जो है वो एबिलिटीज और अपनी जो भी उसके फ्लॉज है ना, तो वो उसको हमेशा रिकॉग्नाइज करता है, एंड देन ही फील मोटिवेटेड कि भाई मुझे इसको दूर करना है, मेरे अंदर ये भी चीज हो सकती है। हमेशा वेल अवेयर होता है अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ, एज हाई सेल्फ एस्टीम भी होता है तो हेल्दी भी होगा। एंड और वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स और फ्रॉम फॉर देम सेल्फ। अब वो ये नहीं चाहता कि हर टाइम जो वो अपने बारे में खुद उसका एक पर्सपेक्टिव बना है, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि सारे भी उसके बारे में यही सोचें, ठीक है। ही नो एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम बनना है ना, वो कभी भी आउटर जो है वो रिकग्निशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा। उसको यही नहीं होगा कि व्हाट आई वांट पीपल शुड थिंक अबाउट मी, ठीक है। तो वो हेल्दी सेल्फ एस्टीम बंदा उसको जो है ना सिर्फ ये होगा कि मैं जो करना चाहता हूँ आई अचीव दैट, ठीक है। तो वो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी उसके लोगों से, कि ऑब्वियसली मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ, वो वेल अवेयर होगा उस क्राउड के बारे में, तो ही वुड नो कि कैसा रिएक्शन आएगा, तो वो उसकी सेल्फ एस्टीम ऊपर नीचे नहीं होगी। ही नोज दैट ओके दिस इज द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अच्छा, अब हम शिफ्ट्स देखते हैं कि शिफ्ट्स क्या है। अब हमने बात की कि हेल्दी सेल्फ एस्टीम इंसान, तो अब एक ना अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम उसको डाल दें, तो उसके ऊपर क्या इमोशनल या मेंटल इफेक्ट आएगा। तो उसका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, दैट वी कॉल इट सेल्फ एफिकेसी, जो है ना एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कहते हैं कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बट उसकी ओवरऑल सेल्फ एस्टीम, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशनल बिल्कुल डिस्टॉर्टेड नहीं हो जाएगी, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं भूल जाएगा, वो ओवरली हाई में नहीं चला जाएगा, वो लोगों की पे तनकीद नहीं करेगा। वो हेल्दी सेल्फ एस्टीम बंदा जो है ना वो अपना अपना सेल्फ एस्टीम जो है वो अफर्म रखेगा, उसका कॉन्फिडेंस जरूर ऊपर नीचे हो सकता है, इन अ सेंस के जैसे अगर हम अंबिया पे भी देखेंगे, जब अल्लाह ने उनको एक एक ऐसा टास्क दे दिया कि जो ह्यूमनली पॉसिबल उन्हें नहीं लग रहा था, कि लाइक हम पता नहीं ऐसा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, तो वो जो है उनका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ऐसे हमने काफी सारे कंपेनियंस की लाइफ में देखा है कि उनके लाइफ में कोई इवेंट आया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस टाइम पे वो लो सेल्फ एस्टीम में चले गए थे या वो पुअर में चले गए थे, हम उन्हें कहेंगे लाइक ओके उनका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हुआ था, दे न्यू दे व्हाट दे आर, उनकी आइडेंटिटी डिस्टॉर्ट नहीं हो गई थी। तो सेल्फ एस्टीम इज नॉट अ केस कि हम जो है ना डे टू डे में हम कहें कि सुबह जो है मेरी सेल्फ एस्टीम हाई थी, रात में लो हो गई। ये एक जनरेशनल शिफ्ट आता है, ये ऐसा नहीं है कि अगर जो है, और इसी में हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे ये शिफ्ट होता है टू द जनरेशन, इसमें जेनेटिक कैसे वो आता है कि लाइक आप पास ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब हम ओवरली हाई टू सॉरी हाई टू ओवरली हाई में, अब हाई वाले ही जो है ना उनमें शिफ्ट एक आता है जो वो ओवरली हाई में चले जाते हैं, तो इसलिए दैट इज वाई ओवरली हाई फॉल्स इन द रेंज ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम, ठीक है। वो कैसे आता है कि जैसे हाई सेल्फ एस्टीम मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है अपनी इमोशनल स्टेट, तो वो क्या होता है कि वो दूसरों के फ्लॉज जो है वो अपने फ्लॉज ओवरलुक करके जो है ना अपने अपने बारे में जो है ना एक कॉन्क्रीट एक जो है ना वो बना लेता है ओपिनियन दैट आई एम राइट अदर्स आर रॉन्ग। तो एक्चुअली में वो क्या होता है सेल्फ डाउट में चला जाता है कि उसको अपने बारे में ना ही इज नॉट श्योर अबाउट हिमसेल्फ कि व्हाट एक्चुअली ही इज डूइंग इज राइट और रॉन्ग, तो अपने वो ना सेल्फ डाउट में चला जाता है, और फिर वो अपने दूसरों के बारे में लो ओपिनियन लेता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये शिफ्ट्स में आता है।
अच्छा, अब दूसरा हम देखते हैं। अब हमने हेल्दी में देख लिया कि उनका सिर्फ कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे आएगा। फिर हमने देख लिया हाई वाले जो ओवरली हाई में कैसे जाते हैं, देन उनके क्या इमोशनल या मेंटल कंडीशन होती है उस टाइम पे, उनके साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट्स आते हैं। इस तरीके से अगर हम देखेंगे लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम को हमने डिस्कस इसलिए किया बिकॉज इट इज टोटली अपोजिट टू द हाई सेल्फ एस्टीम। ठीक है, हाई सेल्फ एस्टीम के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो लो सेल्फ एस्टीम में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो लो सेल्फ एस्टीम बंदा हमेशा ना सेल्फ डिनाइल में रहता है, सेल्फ डाउट में रहता है, और ना वो कभी भी अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि सेल्फ रिस्पेक्ट में वो लाइक ही इज नॉट कॉन्फिडेंट व्हाट ही इज, और वो ना सेल्फ रिस्पेक्ट ही कह लें कि लाइक अ पर्सन थिंक्स दैट आई डिजर्व हैप्पीनेस एंड आई डिजर्व लव एंड आई डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक अदर 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 ह्यूमन बींग्स। तो वो जो इक्वालिटी वाला जो होता है ना उनमें नहीं होता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि आप अपने आप को कह रहे हो कि आई ऑल्सो डिजर्व टू बी हैप्पी एंड आई ऑल्सो डिजर्व टू लिव दिस एटलीस्ट दिस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो ये अपने लिए ना सेल्फ रिस्पेक्ट का होता है। ये तो वो अपने आप को ना सेल्फ डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हैं कि अपनी कॉम्पिटेंसीज बढ़ाएं, अपने ऊपर काम करें। या जो वो हमेशा लाइक दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा ना कंप्लेन करेंगे, दे आर ऑलवेज आई वुड से लाइक जो हेल्दी सेल्फ एस्टीम या हाई सेल्फ एस्टीम बंदा है ना वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। वो कभी भी सिचुएशन आती है वो सॉल्यूशन ढूंढता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट कैन आई डू। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, कि उसका पहला जो रिएक्शन होगा टुवर्ड्स इट, व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस। तो ये होगा। ठीक है, बिकॉज उनको उनको पता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट उनको पता है कि लाइक वी ऑल्सो डिजर्व टू नॉर्मलाइज दिस थिंग। तो हम उसको ये इट्स नॉट अदर पर्सन जॉब टू मेक अस हैप्पी, और द वन द वे वी वांट टू लिव, ये किसी और की जॉब नहीं है कि वो आके हमें वो दे दें ऐसी लाइफ। वी हैव टू अर्न दैट। तो ही नोज दैट हेल्दी सेल्फ एस्टीम बंदा। अच्छा, अब जैसे ही लो सेल्फ एस्टीम बंदा किसी ऐसी सिचुएशन में जाता है, तो बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन अ मेंटल कंडीशन, इन अ साइकोलॉजिकल कंडीशन, सेल्फ डिनाइल और डाउट में होता है, दूसरों की आइडियोलॉजीज ये लोग इजीली बाय कर लेते हैं। इनको कोई भी आइडियोलॉजी, इसीलिए ये ज्यादा अच्छे फॉलोअर्स बनते हैं किसी भी वेग आइडियोलॉजीज के। ये क्वेश्चन नहीं करते हैं ना चीजों, क्रिटिकली क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो होता है क्या है कि इनको अगर चैलेंज कर दिया जाए इनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को, तो ये फॉरन से जो है ना इनका डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हर केस में ऑन होता है, एंड इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो ये अपनी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसको तो डिस्टॉर्ट कर देते हैं कि व्हाट एक्चुअली दे आर, उनकी रियलिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है। उस टाइम पे तो ये सुपीरियरिटी दूसरे को चुप कराने के लिए, दूसरे को गलत फील कराने के लिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं। ठीक है, उससे अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। एक्चुअली में जो है ना उनका अब फिर वो क्या होता है कि दूसरों के बारे में गलत ओपिनियन रखने लग जाते हैं, और फिर जो है ना वो खुद क्या है, दे जस्ट कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट दैट। और ऐसे ही लोगों का चांस है कि ये इफ दे कीप ऑन दिस अगर वो इसी एक कंडीशन को जो है वो कैरी ऑन करके रखेंगे, तो देर आर मोर चांसेस कि इनके मेंटल कंडीशन इतनी बुरी हो जाए कि इनको इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। नार्सिस्टिक जो लोग होते हैं ज्यादातर यही लोग होते हैं। डिप्रेशन के मरीज भी ज्यादातर लो सेल्फ एस्टीम के केसेस हो सकते हैं, और एंशियस भी एंजाइटी हो सकती है। इनको बहुत सारे सिंड्रोम्स हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज बाइपोलर सिंड्रोम्स के बिल्कुल लेथार्जिक हो जाते हैं, और दे डोंट फील लाइक कि हम उठ के अपनी लाइफ को चेंज करें व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, कि हम उसको अपना पार्ट दें, व्हाट एवर वी कैन डू। तो ये बिल्कुल जो है ना इसके बारे में बिल्कुल एफर्ट नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों का चांस होता है कि दे वो ड्रग्स के एडिक्टेड हो जाए, किसी भी एक चीज के एडिक्शन में चले जाएं। अब हम डिस्कस करते हैं सूफीज्म वर्सेस मैस्लो। अब मैस्लो की अगर हम देखें हायरार्की ऑफ नीड, अगर हम देखें तो मैस्लो का ये था कि लाइक एक जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हाउ दे फील टू वर्क, और वो क्या चीज उनको मोटिवेटेड रखती है, क्या चीज उनको जो है ना टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो वो क्या चीज उनको परसुएट, वो किस चीज को परसू करते रहते हैं, तो वो क्या चीज उनको मोटिवेट रखती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने लाइक बहुत सारी रिसर्चेस की, तो एक फ्रेमवर्क जो जब उन्होंने चार उस पर बनाए थे, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, बिलोंगिंग एंड लव एंड एस्टीम, ये उनका फ्रेमवर्क था, जिसको बहुत सारे बाद में आने वाले साइकोलॉजिस्ट ने और ह्यूमन बिहेवियर को जैसे जैसे डिस्कवर करते रहे, सर्वेज होते रहे, तो उन्होंने इसमें जो है ना उनका कि दिस इज टू लिमिटेड, कि इस सिर्फ ये चीजें नहीं होती हैं जिसकी वजह से इंसान कैन फील मोटिवेटेड। और तो फिर उन्होंने इसके फर्दर रिसर्च की, एंड देन उन्होंने इसमें जो है वो 8 स्टेजेस डाले। ठीक है, पहले तो 7 स्टेजेस डाले थे, जिसमें कॉग्निटिव, एस्थेटिक और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ गई। लेटर उन्होंने फर्दर
किया कि लाइक जब एक बंदा सेल्फ एक्चुअलाइज, जब सब कुछ अचीव कर लेता है, फिर भी ऐसी क्या चीज है कि लाइक वो बंदा जो है वो सब कुछ लेट गो कर देता है एंड स्टिल ही फील मोटिवेटेड एंड एक्टिव। तो फिर उसने फिगर आउट किया कि जो है ना एक्चुअली में स्पिरिचुअल जो चीजें होती है ना, जो उनके रिलीजियस बिलीव्स होते हैं ना, दे कीप देम मोटिवेटेड। तो ये ट्रांसेंडेंस जो पिरामिड में जो ये वो आया था लेवल, ये उसने बहुत लेटर ऑन अपने उसमें डाला था रिसर्च में। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसकी डेथ हो गई थी। ही वाज वर्किंग ऑन डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, डिफरेंट रिलीजन्स। तो लास्ट वो जब अपने जब इस रिसर्च पे काम कर रहा था, तो ही वाज वर्किंग ऑन दिस जुडाइज्म के ऊपर वो कर रहा था। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जो इसकी डेथ हो गई, देन फिर हम इसको डिस्कस तो करते हैं सेल्फ स्टीम में, और फिर हायरार्की ऑफ नीड भी डिस्कस करते हैं अब्राहम मैस्लो का। लेकिन हम लोग ना इसको हम बहुत सारे हम लोग मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह भी देखी, तो लोग ना रिलेट नहीं कर पाते मैस्लो से खुद को। तो एक लेमैन जो है वो कैसे रिलेट कर पाएगा कॉमन मैन के, भाई मैं एज ह्यूमन बीइंग या एज मुस्लिम मैं कैसे इसको फिट इन करूँ, क्योंकि उसकी जो बाकी रिलीजियस बिलीफ है उसके ऊपर तो उसकी रिसर्च थी। तो फिर आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दीज थिंग्स। तो मुझे जो है ना सूफीज्म का जो स्टेजेस मिले थे, जिसमें था लाइक सूफीज कॉल दिस स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, रिफाइनमेंट एंड द मास्टरी ऑफ नफ्स। तो अब ये जो कहते हैं अब्राहम मैस्लो, ये भी कहते हैं कि ये जो पिरामिड है ना, ये मास्टरी ऑफ एक सेल्फ एस्टीम बंदे का ना, एक कह लें कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बंदे का ये मास्टरी है सब चीजों में ना, लाइक टू द फुलेस्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल। ठीक है, तो इसीलिए ना आई कुड रिलेट इट। तो मैंने कहा कि लाइक वी शुड इंट्रोड्यूस दिस टू, कि एक बंदा कॉमन मैन जो है वो रिलेट कर पाए खुद को मैस्लो के पर्सपेक्टिव से। तो उसमें अगर हम देखते हैं कि पहले तो सूफीज ने इसको जो है ना वो नफ्स को जैसे सेल्फ से निकला है, तो इसको जो है वो कहा है कि लाइक एक जो नफ्स होता है ना इंसान का, एक मुसलमान का, जो अगर मुसलमान के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो साइकोलॉजिकल नीड्स मैस्लो ने बताई हैं, वो साइकोलॉजिकल नीड्स को सूफीज कहते हैं कि अगर वो जिसमें आप सिर्फ क्या होता है कि मैं खा लूं, क्योंकि मेरी मैस्लो का एक्चुअली में ये है कि लाइक ही सेज के जब भी आप एक इंसान जब तक अपनी बेसिक नीड नहीं पूरी करेगा ना, तो वो कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं करेगा टुवर्ड्स टू गो फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट वन। और जब तक उसकी दूसरी नहीं होगी, तो जब तक वो तीसरी पे नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से जब उसकी सारी तीनों जो नीचे साइकोलॉजिकल सेफ्टी बिलोंगिंग पूरी हो जाएंगी ना, देन ही वुड थिंक अबाउट द सेल्फ स्टीम, और फिर अपनी जो है ना बाकी चीजों को फिगर आउट करेगा और एक्सप्लोर करेगा, और ही कुड बिकम द प्रोडक्टिव वन। अब इसको जो है ना अगर उसमें देखें, तो सूफीज भी इसको कहते हैं कि इसको कहते हैं वो नफ्सुल हवानिया, मतलब जिसमें आप सिर्फ साइकोलॉजिकल स्टेट में क्या होता है कि सिर्फ आपको खाने पीने की आपकी खाने की नीड्स पूरी हो गई, और लेकिन फिर लेटर ऑन ही फिगर्ड आउट कि बहुत सारे लोगों की खाने की नीड पूरी नहीं हो रही है, फिर भी वो मोटिवेट करते हैं। अपने अपने आप को ना सोशली दे फील लव, दे और वो लव, लाइक दे आर लविंग एंड दे आर बीइंग लव्ड। ठीक है, दूसरों की तरफ भी लविंग है और वो काम भी कर रहे हैं। तो हाउ दे अभी तक कैसे फुलफिल नहीं हुई है उनकी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जितनी हो जानी चाहिए, फिर भी वो दूसरी लेवल के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके जो है ना सूफीज के कॉन्सेप्ट से उनका थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एंड देन क्योंकि इस्लाम में हमें ये है कि लाइक इवन इफ आपको किसी भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं आना है, आपकी अगर कोई बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होनी है, अगर आपका कोई खाना पीना भी बंद कर रहा है, तो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ, कि आपका एक जो एक पीस अल्लाह ने अल्लाह से रिलेट कर गया ना, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, विच कॉन्ट्राडिक्स के जो मैस्लो बताता है। अच्छा, फिर इसमें आता है नस्ल हवानिया, कि इसमें इसमें वही होती है, वही स्टेट होती है कि आप अपनी सारी जो है वो जो सेफ्टी की उसमें बताते हैं मैस्लो, कि आप जैसे आपकी खाने की नीड पूरी होती है, देन यू वांट टू फील सेफ। या फिर नस्ल इबलीसिया में वही होता है कि इसमें देयर आर मोर चांसेस के आप जो है वो दूसरी डिजायर्स की तरफ चले जाएं। एंड देन नफ्सुल लव्वामा में वेयर दे कॉल इट द स्टीम पार्ट। तो उसमें ये होता है कि सूफीज इसको कहते हैं सेल्फ एक्यूजिंग, मतलब नफ्सुल लम्मारा, सॉरी सॉरी इट्स सॉरी नफ्सुल लवामा। तो नफ्सुल लवामा में इसको वो कहते हैं कि ये सेल्फ एक्यूजिंग नफ्स है। सेल्फ एक्यूजिंग नफ्स इन अ सेंस के यहाँ पे आके ना इंसान को पता चलता है कि जब वो अपनी लाइफ में ना गफलत की जिंदगी गुजार रहा था, एंड देन ही वुड रिकॉग्नाइज द ट्रूथ, और फिर वो जो है ना वो इस्तगफार करता है, एंड देन ही वुड रिपेंट टू अल्लाह। तो ये वो स्टेज होता है जिसमें वो सिर्फ अभी रिकॉग्नाइज किया व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, एंड वहाँ और वो जो है ना
ये तीनों जो स्टेजेस है नीचे वाली, इब्लीस या डेविलिश स्टेट और जो एनिमल स्टेट है, जिसमें ये दोनों साइकोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं, तो इसको ना नफ्सुल अम्मारा का टैग दिया है। लाइक ये एक इनकी एक इसका वो है नफ्सुल अम्मारा, इसमें फॉल करता है ये तीनों चीजें। फिर आप आते हैं नफ्सुल लवामा में, जब व्हेन यू रियलाइज कि यू व्हाट यू आर अबाउट टू डू, आप वो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। एंड देन फिर देन ऑन फ्रॉम दैट लेवल आप अपने ऊपर काम करते हैं, देन यू बिकम नफ्सुल मुल्हामा। अब नफ्सुल मुल्हामा में जो होता है, सॉरी, अच्छा, नफ्सुल लवामा में जो होता है वो, सॉरी, मलहामा में जो होता है ना, वो इंस्पायर्ड नफ्स बन जाते हैं। अब इसमें जो मैस्लो कवर करता है ना, मैस्लो इसको कहता है ये कॉग्निटिव स्टेज होती है। कॉग्निटिव स्टेज में होता है कि आप अपने आसपास की चीजों से अवेयर होना शुरू होते हो और वांट टू लर्न मोर, एक्सप्लोर मोर, आप मोर प्रोन टू लर्निंग हो जाते हो। ठीक है, आप कहते हो कि मुझे ये भी लर्न करना है, मुझे वो भी लर्न करना है, मुझे एक्चुअली में लर्न करना है व्हाट एक्चुअली आई एम, मुझे आसपास की चीजों को फिगर आउट करना है, मेरे आसपास जो चीजें हो रही हैं मुझे इसके लिए मोर अवेयर होना है। तो इसीलिए जब एक मुस्लिम स्टेट आती है इसमें, अगर हम मुस्लिम के उसमें पर्सपेक्टिव में देखें, तो नफ्सुल मलहामा जो सूफीस इसको कहते हैं, कि जब ये नफ्स की वो स्टेज होती है कि जिसमें वो फिर आसपास क्या चीज गलत हो रही है, क्या चीज मेरे लिए अगेंस्ट है, मेरे लिए मुझे ये नहीं करनी, तो वो इन चीजों के बारे में नॉलेज लेता है। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव स्टेज जो कि मैस्लो कहता है, वो इसको नफ्सुल मलहामा कहते हैं, कि यहाँ से आपका आपका एक कॉग्निटिव या क्रिटिकल माइंडसेट जो है ना वो बनना शुरू हो जाता है, फिर चीजों को आप क्वेश्चन करते हो, और फिर यहाँ पे आप नेकियां ज्यादा करते हो, और हर चीज को वो आप ना लाइक वो कहते हैं ना कि आप कहते हो कि नेकी में जल्दी करो, तो ये वो वाली स्टेज होती है जिसमें आप कहते हैं कि एज एज मच एज पॉसिबल मैं नेकियां अर्न करूं। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट स्टेज आती है, जब आप ये करते रहते हो थ्रू आउट योर लाइफ, आप छोटी छोटी चीजों, छोटी छोटी नेकियों को अवेल करने के लिए यू स्ट्राइव, तो फिर आप ना नफ्स मुतमइन्ना में चले जाते हो। मुतमइन्ना ही वो स्टेज है जिसमें वो एस्थेटिक कहता है। अब एस्थेटिक को मैस्लो कहता है कि ये वो स्टेज है कि आपको एक हार्मनी चाहिए, एक मेंटल हार्मनी चाहिए। सिर्फ सब कुछ जान लेना और एक सोशल स्टेटस बना लेना, इससे फिर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो। फिर ह्यूमन बीइंग दे फील, उनको फिर भी एक एंजाइटी रहती है, तो वो इस फिर उसने फिगर आउट किया कि उनको एक ये एस्थेटिक फ्रेमवर्क में उसने एक एस्थेटिक पार्ट दे दिया कि लाइक दे वांट दैट हार्मनी इन लाइफ। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो अप्रेस करना शुरू कर दें चीजों को, आसपास को। जैसे हम कहें कि लाइक अगर हम इसको कॉमन लाइफ में देखें, तो हम कहेंगे कि लाइक अगर आप थोड़ा सा रेगुलर लाइफ से तंग आ जाते हो, तो आप कहते हैं कि हम थोड़ा सा घूमने चले गए, पहाड़ों का तरफ चले गए, या फिर हमने नेचुरल ब्यूटी को जो है ना एडमायर कर दिया, तो आप खुश हो गए, तो यू फील दैट एस्थेटिक जो फीलिंग होती है ना, तो इस नेचर जो आपके पास होती होती है उसको आप एक्नॉलेज करके या उसको अवेल करके जो है ना आप फील करते हो खुशी, जिसको सूफीज कहते हैं कि नफ्सुल मुतमइन्ना ये होता है कि जब आप ये सब करना शुरू हो जाते हो, नेकियां बांटना शुरू हो जाते हो, नेकियां करना शुरू हो जाते हो, नेकियां नेकियां जमा करना शुरू होते हो, तो आप ना एक मुतमईन स्टेट में आ जाते हो, मुतमईना में आ जाते हो, आप पीस में आ जाते हो, जिसको वो एस्थेटिक कह रहा है, उसको सूफीज कह रहे हैं योर नफ्स इज एट पीस नाउ, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। तो फिर आप उसमें जो है वो फिर मैस्लो कहते हैं, फिर इस स्टेज से ना आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ स्टेट जिसको वो कहते हैं कि इसमें आप ना अपने फुल पोटेंशियल पे चले जाते हो, एंड देन आप ना अपने लिए भी 100% काम करते हो, और वो सेम काम जो है ना आप दूसरों पे करने लग जाते हो। आप कहते हो कि मैं भी जो है ना अपने फुली पोटेंशियल पे काम करूंगा, और मैं दूसरों को भी हेल्प करूंगा ताकि वो अपने फुली पोटेंशियल के ऊपर काम करें। ठीक है, तो जिसको जो है वो सूफीज कहते हैं कि आप जो है वो रदाइया और जो है मर्दिया इस स्टेज पे आते हो। मतलब पहले तो आप प्लीज नफ्स में होते हो क्योंकि आप सेटिस्फाइड होते हो, तो फिर आप प्लीज हो गए। ठीक है, और आपने सेल्फ एक्चुअलाइज कर लिया कि दिस इज माय पोटेंशियल, आप जो है वो अब अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने नफ्स के ऊपर, और फिर आप प्लीजिंग नफ्स बन जाते हो बिकॉज यू वर्कड ऑन योर सेल्फ टू मच। तो फिर आप वो ना गिविंग उसमें आते हो, जो एक कहते हैं जिसको कि आपका इखलाक दूसरों के लिए अच्छा होने लग जाता है। ठीक है, तो फिर आप जो है ना यू आर एट असफैया, जिसको वो कहते हैं ट्रांसीडेंस। वो कहते हैं ना कि रिलीजियसली स्पिरिचुअली आपको चीज मोटिवेशन आपको दे रही होती है, तो इसमें असफैया में होता है इटर्नल पीस में आ जाते हैं, जिसमें जिसको उन्होंने कहा है कि कामिल इंसान बन जाते हो। फिर आपकी विल वो होती है जो अल्लाह की विल होती है, तो आपकी हर चीज, इफ यू वांट टू, अगर आपके ऊपर जो ये स्टेट आ जाए कि आपको सब कुछ देना पड़ जाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आई कि देयर वाज अ
एक नार है और उन्हें उनमें कूदना है और एक तरफ उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना है, तो ही वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ही वुड जंप। तो वो ऐसी एक स्टेट आ गई, ठीक है। तो ऐसी जब स्टेट आती है, जब आप इस सफिया में होते हो, आप अपने बिल्कुल नफ्स के जो है ना टॉप पे होते हो, ठीक है, जहाँ पे आपकी सिर्फ विल ये होती है कि अल्लाह की विल जो होगी वही मेरी विल होगी। तो दैट दैट यू बिकम दिस स्टेज कि आप जो है ना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। फिर ये सारी चीजें जो हैं जो नीचे रह जाती हैं, जो वो आपको बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं, इवन इफ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज आप कर जाते हो। अब इस स्टेज पे पहुंचने के लिए ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कंपेनियंस को इसका कहा कि इससे उन्होंने सूफीज ने इसको रिलेट किया इससे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों को फतह हासिल होना शुरू हो गई थी एंड वो एक प्रोनाउंस फिगर की तरह जो है वो ऊपर आना शुरू हो गए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक एडवाइस किया कि आप लोगों का जहादुल असगर तो हो गया है, लाइक वट एवर यू वर डूइंग राइट नाउ, जो भी आपने जद्दोजहद की टू गेट दिस व्हाट यू आर राइट नाउ, तो अब यहाँ से आपका जहादुल अकबर शुरू होता है। मतलब अब एक्चुअली में आपको अपने नफ्स से लड़ना है, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात से लड़ना है। और जो है ना, अगर आप उनसे पे कॉम्प्रोमाइज करते हो किसी भी वेल्थ, किसी भी पावर को लेके, या जो भी आपके पास अचीवमेंट्स आ गई हैं उसको मेंटेन करने के लिए, अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आते हो इन अ सेंस के आप अल्लाह के रूल्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो फिर आप जो है वो नफ्सुल अम्मारा में दोबारा से चले जाते हैं। एंड देन एक एक ऐसी ऐसी स्टेज आपके ऊपर आती है कि आपकी मोरल वैल्यूज जो है ना वो, क्योंकि मोरल्स मेक यू ह्यूमन, ठीक है, अगर आपके मोरल वैल्यूज ही नहीं है तो आप जो है वो नफ्सुल हवानिया से भी नीचे जाते हो, तो मतलब एनिमल स्टेट से भी नीचे चले जाते हो। और फिर आप, क्योंकि बिकॉज वाई यू गो इन दैट स्टेट, बिकॉज यू आपका सेल्फ लव ओवर अल्लाह लव आ जाता है, ठीक है, आप अपनी चीजों को ज्यादा लव करो रादर अल्लाह में। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम सेल्फ एस्टीम विद रिगार्ड्स कंपेनियन। अच्छा, अब जब हमने हेल्दी सेल्फ एस्टीम को क्यों बाकी सेल्फ एस्टीम से अलग किया था, मॉडरेट, क्योंकि इस्लाम जो है वो मॉडरेशन लेके आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक मॉडरेशन लेके आए थे टुवर्ड्स द जो कंपेनियंस थे ना, उनको एक मॉडरेशन उनकी लाइफ में लेके आए थे, उनके बिलीफ्स में, उनकी नीड्स में, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट्स में, इमोशनल स्टेट्स में। अब वो मॉडरेशन क्या था, हम क्यों उसको मॉडरेशन कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अगर कंपेनियंस हम देखें कि वो स्ट्रॉन्ग विल थे, ठीक है, और क्योंकि वो जिस जगह उनकी जो हम कह लें कि एक्सटर्नल उनकी जो चीजें थी, जो जिस जगह पे वो रह रहे थे, वो फिजिकली भी फिट थे, वो मेंटली भी फिट थे, वो स्ट्रांग थे, वो ऑलरेडी उनके अंदर ये चीजें थी कि वो असर्टिव थे, एक चीज डिसाइड कर लेते थे तो वो उसको अचीव करते थे, हमेशा अलर्ट रहते थे। अगर आप देखें कंपेनियंस की हिस्ट्री पढ़ें एरब्स की, तो आपको पता होगा कि वो हमेशा जो है ना अलर्ट रहते थे, ठीक है, और कभी भी किसी के ऊपर ना फौरन से यकीन नहीं करते, हमेशा स्केप्टिकल रहते थे और मोटिवेटेड रहते थे, फर्म रहते थे अपनी चीजों के ऊपर। अपनी चीज एक दफा वो डिसाइड कर देते थे दैट वो बहुत ज्यादा ना रिजिलियंस था उनमें ना उस चीज को लेके, ठीक, और फिर वो जो है ना कॉग्निटिवली स्ट्रांग थे और ब्रेव थे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग उनकी ऑलरेडी स्ट्रांग, ठीक है, और फिर वो जो है वो ब्रेव तो थे ही वो। और हमेशा जो है ना उनको एक स्टेट में देखा गया, दे वर ऑलवेज रेस्टलेस। तो अब यही चीजें ये इस्लाम से पहले भी उनमें थी, तो इस्लाम अब किस तरीके से उनके अंदर मॉडरेशन लेके आया है, दे वर ऑलरेडी हाई सेल्फ एस्टीम। हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम की वजह से वो हाई सेल्फ एस्टीम में थे, दे वर ऑलरेडी, क्योंकि अल्लाह जो है वो लाइक दे वुड चूज अ पर्सन के अपने हाई सेल्फ एस्टीम काम के लिए, ही वुड चूज अ पर्सन जो कि ऑलरेडी हाई सेल्फ एस्टीम हो, क्योंकि इट्स नॉट द जॉब फॉर अ लो सेल्फ एस्टीम पर्सन, ठीक है। तो अगर हम देखें कि उनकी, फिर हम देखें कि सेल्फ एस्टीम जो है ना, अगर हम रिलेट करें, जैसे हमने कहा कि मेंटल और इमोशनल स्टेट, तो हम ये नहीं देखें कि हाई सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ एस्टीम जो है वो आउटर वर्थ या आउटर अचीवमेंट के ऊपर, एक्सटर्नल अचीवमेंट के ऊपर बेस करती है। या अगर आप कुछ भी नहीं है बट यू आर मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग, फर्म, एंड यू नो व्हाट यू डूइंग, और जो है ना आप अपनी, आपके अंदर ये है असर्टिवनेस है, अलर्ट है, हमेशा कॉग्निटिव है, सॉरी कॉग्निटिवली स्ट्रांग, ब्रेव है, हमेशा जो है यू आर ऑलवेज रेडी टू वर्क, और जो है अपना पार्ट देने के लिए, और अपने जो बिलीफ्स है ना उनके अंदर दे वर ऑलवेज एस्थेटिक, अपने अपने बिलीफ के अंदर वो उन्होंने वो मुतमईन हो चुके हुए थे कंपेनियंस। तो इसलिए ना अब हम देखते हैं कि अबू जर गफारी के अगर हम केस में देखें, तो अगर हम उनकी स्टोरी में देखें कि वो हमेशा ही हैज ऑलवेज बीन स्ट्रांग एंड ब्रेव, उनको एक जो ना अनडिफिटेबल सॉर्ट के नाम से भी जाना जाता था वो, और वो जो है वो अपनी सोसाइटी के लिए वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो अपने फुल पोटेंशियल को वो यूज कर चुके हुए थे, वो ब्रेव थे, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो कभी भी ना डरते नहीं थे रिस्क लेने से। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके ऊपर ये इस्लाम का लाइक उनको हुआ कि लाइक समवन इज
इन मक्का वो जो है वो खुलेआम जो है वो उनकी एक आइडियोलॉजी इसके आइडियलिज्म के खिलाफ वो ऑलरेडी थे, ठीक है। तो वो इसको सही नहीं समझते थे, वो इसको फॉलो नहीं करते थे। वो मोनोथिस्टिक कह ले ये नहीं थे या नहीं थे, बट ही वॉज नॉट पॉलिथिस्टिक। वो ये कहते थे कि लाइक ये नहीं है, ये सही नहीं है जो कुरैश कर रहे हैं। तो इसलिए ना जब उन्हें पता चला कि एक इंसान कुरैश में जो है वो इस बारे में बात कर रहा है, तो उनको पता था कि क्योंकि वो जो है वो कुरैश से उनके हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे ट्रेड की वजह से। तो उनके वो क्योंकि वो लाइक दे रेड यूज टू रेड उनके ट्रेड कारवान के ऊपर। तो वो क्या होता था अपनी सब कुछ रिस्क पे करके ही न्यू दैट मैं वहां जाऊंगा तो लाइक इट्स नॉट सेफ फॉर मी, बट ही वांटेड टू नो कि वो कहते हैं ना कि इनकी कॉग्निटिव स्टेज आ गई थी कि वो जानना चाह रहे थे, वो ऑलरेडी सेल्फ एस्टीम थे, वो जानना चाह रहे थे कि ये क्या है जो मैसेज जो है वो इतना ब्रेवली कुरैश के अंदर रहते हुए एक बंदा दे रहा है। तो इट्स नॉट अ नॉर्मल मैसेज कि वो जो है वो सबके अगेंस्ट जाके एक मैसेज दे रहा है। तो उन्होंने कन्फ्रंट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है वो आयतें सुनाई, तो देन उन्होंने ईमान लिया। एंड देन व्हाट हैपेंड कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो उनकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट थी कुछ भी था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है वो एक क्वेश्चन किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्वेश्चन किया कि लाइक अगर आप किसी को ऐसे उसको देखते हैं कि जो रख लेता है लाइक व्हाट वी कॉल कि जंग का जो माले गनीमत है, अगर वो कोई ऐसा बादशाह देखे माले गनीमत को वो रख लेता है, तो आप उसको कैसे भी, एक क्वेश्चन के थ्रू उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि फिर उनका सर होगा और मेरी तलवार होगी। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, लाइक ही न्यू दैट इनका कितना इमोशनली एकदम से वो रेस किया। उन्होंने कहा नहीं आप ये नहीं करेंगे, बल्कि यू वुड कम टू मी और फिर आप मुझसे बात करेंगे, ठीक है। तो ही न्यू, और उन्होंने कहा कि अपनी तलवार को यूज नहीं करना बल्कि यूज द सोर्ड ऑफ योर वर्ड्स, अपनी जबान को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मॉडरेशन बता दी कि उनकी जो है वो आफ्टर इस्लाम एक बैलेंस आ गया, अपनी फिजिकल एक्शन के फौरन से तलवार नहीं निकालनी है, और साइकोलॉजिकल वैल्यूज को जो है ना उनकी साइकोलॉजिकल वैल्यूज के ऊपर काम किया कि आप जो है वो अपने वर्ड्स यूज करें, ठीक है। यू आर ब्रेव इनफ टू से थिंग्स, तो आप उसको ही यूज करें, उसी एबिलिटी को यूज करें। तो वो एक मॉडरेशन है, और उन्होंने थ्रू आउट अपनी लाइफ जो है वो इसको कैरी किया, जिसमें हम हजरत मुआविया से उनकी जो डिबेट हुई इसमें उसका डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। और थ्रू आउट उन्होंने जो है ना वो इस चीज को कैरी किया स्ट्रांगली, लेकिन अपनी जो है ना वो ही नेवर वो जो एडवाइस थी ना उन्होंने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी उन्होंने कभी भी उसको जो है वो जाने नहीं दिया अपने हाथ से। एंड देन ही हेल्ड अपॉन दैट स्ट्रांगली। अच्छा, फिर नबी हम देखें कि हजरत बिलाल का वाकया देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उन्होंने सेल्फ एस्टीम का कैसे वो शो किया, दैट ही सेव गार्डेड द सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ फ्री मैन। उनको बोला कि लात और उज़ा, उनके जो मास्टर थे ही से कि लात और उज़ा को बिलीव इन देम, उनको वैसे ही मानो जैसे हम मानते हैं। एंड देन ही वाज नॉट बाइंग दैट आइडियोलॉजी। उन्होंने उन्होंने कहा कि लाइक ही वाज से कि लात और उज़ा तो इनके खुदा हैं जो उनको मान रहे हैं और उनको ही वो रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, उनको ही वो एक डिग्निटी दे रहे हैं। लेकिन अगर लात और उज़ा मेरे भी इक्वली जो है वो गॉड होते तो मुझे भी सेम स्टेटस देते। तो ही न्यू कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हम देखते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट द पर्सन नोज के वो जो है ना वो ही डिजर्व्स टू बी लव्ड। तो जो है वो फिर उन्होंने इसको जो है वो वेग वेग आइडियोलॉजी को नहीं माना। एंड देन ही न्यू दैट मुझे जो है मैं एज फ्री मैन आई वुड बी देयर। तो फिर उन्होंने जो है वो अपना जो है वो सोशल स्टेटस एज एज जो है वो गुलाम उन्होंने एक्सेप्ट किया, और कभी उन्होंने बाउ डाउन नहीं किया टूवर्ड्स द वेग आइडियोलॉजीज। फिर हम देखते हैं हजरत ये जो है अब साद बिन अबी वकास के मामले में देखते हैं कि उनके जो है ना ही वाज असर्टिव बीइंग मुस्लिम, ठीक है। और उन्होंने अपनी मदर को ऐसी सिचुएशन में, अगर एक इमोशनली जो बंदा स्ट्रांग नहीं होता ना वो इन चीजों से फौरन से इफेक्ट हो जाता है। लेकिन उनकी जो है ना उनकी मदर ने हंगर स्ट्राइक की जब उन्हें पता चला कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और शी वॉज नियर टू डेथ। तो लेकिन उन्होंने जो उसमें भी उन्होंने जो है ना उसको जो है ना बिल्कुल रिजिलियंट रहे, और अनयील्डिंग उनका फेथ था, अपनी जो है ना उसके ऊपर स्ट्रांग वो था कि उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं जाने दूंगा, अगर आपकी 1000 जाने भी हुई तो मैं इस मैसेज को नहीं छोड़ूंगा। तो वो बहुत ज्यादा असर्टिव थे। तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने अपना इमोशनल और जो है ना कॉग्निटिव जो है वो उन्होंने डिसाइड जो कर लिया था वो उसका इन्होंने एक जो है ना डेमोस्ट्रेशन दिया इन फॉर्म ऑफ दिस के आज कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बींग भी अगर हम अपने आप को भी उसके ऊपर रख के देखें
तो इतना क्लोज रिलेशन जो है वो हम देखें कि शी इज नियर टू डेथ, और वो जो है एक डिमांड कर रहे हैं, तो वो हम कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में शायद आ जाएं, तो ही जस्ट स्टूड अपॉन दैट। और फिर उनका जो सेल्फ कॉन्क्रीट, जो हमेशा से उनको पता था, ही न्यू के व्हाट आई एम, और मेरी जो क्या एबिलिटीज है ना, तो उन्होंने थ्रू आउट जो जंगें वो की हैं, उनका जो हमने देखा, उनका पार्ट जंगों में देखा है कि वो इतना प्रोनाउंस जस्ट बिकॉज ही वाज सो कॉन्फिडेंट ऑन, ही न्यू व्हाट ही इज। और उन्होंने हमेशा ना कंसल्टेंसी अपने हजरत उमर को जो हर चीज से न, के लिए ना कंसल्ट करते थे, तो ही न्यू हिमसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने दूसरों को डिसरिगार्ड कर दिया था, तो ही वाज ऑलरेडी इन हाई सेल्फ एस्टीम, प्लस उन्होंने भी वो इस चीज को मेंटेन करते हुए कभी भी अपनी इमोशनल वैल्यूज को जो है ना जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और उन्होंने हमेशा कंसल्टेंसी को जो फोकस किया। अब हम देखते हैं इंस्पिरेशनल लेजेंड्स को, देखते हैं कि नॉन मुस्लिम के केस में देखते हैं। अब मैं ये जो है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ये मेरे फेवरेट हैं। और मदर टेरेसा का क्यों मैंने इसलिए लिया, क्योंकि मैस्लो जब कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन क्या होता है, जो फुली पहुंच जाता है अपनी पीक के ऊपर, तो उसने जो मिसालें दी है ना, उसमें मिसाल में उसने मदर टेरेसा को रखा है, एंड देन अब्राहम लिंकन को रखा है, और आई थिंक एक और आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन को उन्होंने डिस्कस किया है। तो अब हम देखते हैं कि वो जो है वो कर तो रहे हैं, विच इज फाइन, ठीक है, और हम भी उनको देखते हैं एज हेल्दी सेल्फ स्टीम पर्सन के। ये तो हमेशा से हेल्दी सेल्फ स्टीम पर्सन नहीं, क्योंकि वो हेल्दी इन अ वे के वो जो है वो अपनी उन मटेरियल वैल्यूज उनकी नहीं थी बिल्कुल भी, और वो हमेशा दूसरों के लिए काम करती थी। अच्छा, हेल्दी और हाई सेल्फ स्टीम बंदे में देखेंगे कि हाई सेल्फ स्टीम बंदा अपने लिए ज्यादा काम करेगा, रादर अपने लिए वो एम्पैथी की मैंने शुरू डिस्कस किया था कि एम्पैथेटिक वो टू अ सर्टेन लेवल होते हैं। वो तब उनका एम्पैथी होता है कि जब वो जो है वो अपने लिए सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं, एंड देन दे वुड स्टार्ट वर्किंग फॉर अदर्स, और वो उसको कहेंगे कि लाइक यस वी कैन अंडरस्टैंड, और फिर वो स्टार्ट वर्किंग फॉर द सोसाइटी। ठीक है, लेकिन मदर टेरेसा का देखें कि उन्होंने जो है उनको इन दोनों के केस में ना सेम यही होता है कि उन्होंने एक गोल सेट कर लिया था, एंड देन दे वर मोटिवेटेड टू इट। और उनकी पूरी थ्रू आउट अगर लाइफ देखें, तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर तो लिविंग है, लेकिन अगर हम मदर टेरेसा को देखें, तो उन्होंने उनकी लाइफ जो थ्रू आउट अगर हम देखें, उन्होंने सर्व कर दी टुवर्ड्स द कॉज, कि उन्हें एक कॉल आती है, शी एज शी मेंशन, कि मैंने उनके बारे में थोड़ा स्टडी किया कि उनको एक कॉल आती है, एंड देन शी रिस्पॉन्डेड कि शी न्यू कि आई वांट टू बिकम दिस। तो उनका एक गोल सेट हो गया था कि मुझे पॉवर्टी खत्म करनी है, एंड उनकी वो सेल्फ असर्टिव थी उनकी तरफ, कोई भी चीज उनको इस आइडियोलॉजी से नहीं हटा पाई। उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, शी वाज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग, कि उनको बस एक गोल अचीव करना था। एंड शी वॉज डूइंग फॉर वॉट, शी वॉज ओनली डूइंग, whoever ask कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, उनका एक ही जो है ना जवाब होता था, बिकॉज आई वॉन्ट द लव ऑफ जीसस। ठीक है, तो ये उनका होता था, उनकी रिलीजियस जो पर्सपेक्टिव थे ना, कि वो लव ऑफ जीसस के लिए सब कुछ कर रही हैं। और उनका अगर हम देखें तो शी वॉज इंट्रोड्यूस एज अ नन, तो वो जो उनके जो बिलीव होते हैं वो यही होते हैं कि यू विल बी मैरिड टू द जीसस, और आप आपका जो है उनके साथ रीयूनियन होगा इन द जन्ना। तो ये उनके बिलीव्स थे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हजरत ईसा अलैहि सलाम को वो एज हस्बैंड देख रहे हैं। ठीक है, तो उनका रीयूनियन होगा इन द हेवन। तो अब वो जो हजरत ईसा का उनके दिमाग में ये है कि ही वॉज ऑलवेज गिविंग, और उन्होंने जो है वो हमारे लिए सेक्रीफाइस भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो ये जो वेग आइडियोलॉजीज है ना, जिसकी वजह से आपकी मेंटल एक स्टेट बन जाती है, एक इमोशनल स्टेट बन जाती है, तो आप उसको कीप ऑन करने के लिए जो है वो जस्टिफाई कर रहे होते हो, उसी में जो अपनी कहें कि पीस ढूंढ रहे होते हो। तो वो जो चीज है ना, हम लोग बाय तो कर लेते हैं चीजें कि ये तो हेल्दी सेल्फ एस्टीम पर्सन है, ये तो लो सेल्फ एस्टीम, लेकिन हम देखते नहीं है कि व्हाई एज अ मुस्लिम वी शुड नॉट फॉलो देम। ठीक है, हेल्दी सेल्फ एस्टीम बंदे का जो सेल्फ एस्टीम है ना, उसका कोई रिलीजन नहीं है। वो हेल्दी सेल्फ एस्टीम हो या लो सेल्फ एस्टीम हो, वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, एक मुस्लिम भी हो सकता है। लेकिन आपको मुस्लिम और जो है वो नॉन मुस्लिम होते हुए किन पैरामीटर्स को जो है के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, दैट मैटर्स। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि एक मुसलमान है तो वो हाई सेल्फ एस्टीम ही होगा या वो लो सेल्फ एस्टीम ही होगा। तो अगर हम मुसलमान नहीं है और ये मुसलमान नहीं है, तो ये हाई सेल्फ एस्टीम में है, तो ये क्यों है? इनका अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें टुवर्ड्स द लाइफ, वो क्या था, उन्होंने एक गोल सेट कर लिया था। एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम या हाई सेल्फ एस्टीम बंदा हमेशा एक गोल सेट करता है, एक पर्पसफुल लाइफ गुजारता है। ठीक है, और हमेशा मोटिवेटेड रहता है, असर्टिव रहता है, विच इज फाइन इन हर केस एंड आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के केस में भी। अब दोनों के केस में ये कि दे वर यंग, एक जो है वो 13 साल की थी और एक 12 साल के थे।
जब इन्होंने अपनी लाइफ का एक डिसीजन ले लिया था, ठीक है, इनको अपॉर्चुनिटी मिली एंड दे अवेल्ड इट, दोनों ने, ठीक है। और उन्होंने जो है वो अर्नेस्ट श्वार्ज़नेगर, व्हाई ही इज नॉट इन हेल्दी सेल्फ एस्टीम। अच्छा, अब उन्होंने एक पोजीशन तो अचीव कर ली ही, अब इनके रिलीजियस अगर हम देखें रिलीजियस वैल्यूज क्या हैं, तो वो ये कहते हैं कि बिकॉज अमेरिका मेड मी, अमेरिका की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ये ऑस्ट्रिया से जो है अमेरिका में आ गए थे, रेफ्यूजी कैंप जो लगते हैं हमेशा, तो ये उसमें आ गए थे। एंड देन ये अमेरिका को ये कहते हैं कि लाइक अमेरिका मेड मी, तो अमेरिका इज माई गॉड। तो ये ना अब कहते हैं कि अमेरिका को मैंने देना है इन अ वे कि जो है अमेरिका का जो बिल्कुल हट के देना है अमेरिका को ना, जो उसने मुझे दिया है मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको दो, तो ग्रेटफुल होते हैं। तो हेल्दी सेल्फ एस्टीम पर्सन और हाई सेल्फ एस्टीम हमेशा वो हमेशा ग्रेटफुल होते हैं, एक शुक्र का एलिमेंट होता है उनके अंदर, वो हमेशा पे बैक करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अभी अर्नेस्ट श्वार्ज़नेगर ने जो है ना वो ये डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं ना इनके ऊपर एक जो है वो वेट लिफ्टिंग की जो कैंपेन पूरी चलाई थी, और फिर ये चैंपियनशिप शुरू हुई थी। ये फर्स्ट टाइम अमेरिका का था कि इन्होंने ये शुरू की थी। एंड देन वो उन्होंने अमेरिका को उस जगह से ही सेज कि मैंने अमेरिका को उस जगह हेल्प की जहाँ पे किसी ने आज तक सोचा नहीं था। तो ही वॉज दिस मच मोटिवेटेड, ही वॉज दिस मच गिविंग। तो जो है इन्होंने उसको प्रूव किया, लेकिन ही नेवर थिंक ऑफ द पीपल बैक, कि जो उनका बैक जो अपना छोड़ के ऑस्ट्रिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अब जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देख लें, या जो हम देखें कि जो मदर टेरेसा ने किया, मदर टेरेसा ने डिसाइड किया कि मैं कॉन्वेंट के जो बाहर जो वॉल्स हैं इनमें ज्यादा गरीब गरीब लोग हैं, तो मैं इससे बाहर जाके, इन वॉल्स से बाहर जाके लोगों की, वो पब्लिक में गई और लोगों के लिए काम किया, अपने जैसे लोगों के लिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हेल्दी सेल्फ एस्टीम इन अ सेंस के जब भी हेल्दी सेल्फ एस्टीम बंदा होता है ना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जर गफारी को बोला, जब उन्होंने कहा, इंसिस्ट किया कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आपको एक अल्लाह ने गिफ्ट दे दिया है, आप अपने लोगों में जाएं और उनको इस तरफ लेके आए, लाइक यू गो इन योर पीपल, आप उनमें काम करें। तो फिर आपको वो एक जो फीलिंग होती है ना कि आप जो पोटेंशियल आपका है आपके आसपास के लोगों का भी हो, तो वो एक सेल्फ बिलोंगिंग वाला जो एलिमेंट है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी मॉडरेट करवाया कि आप जो है बिलोंग जहाँ से करते हैं, गो बैक एंड वर्क ओवर देयर, अगर आपको लग रहा है वहाँ आपकी पोटेंशियल ज्यादा अच्छे से यूज होगा और आपके लोगों को आपसे हेल्प होगी, तो विच मदर टेरेसा अडॉप्टेड। लेकिन अर्नस्ट श्वार्ज़नेगर का क्या है कि वो उतना ही करते हैं जितना अमेरिका ने उनको दिया है, और वो अमेरिका के लिए ही काम कर रहे हैं। ही नेवर थॉट अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड के जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे जरूरत है ऐसे बच्चों को, या ऑस्ट्रिया में वापस कभी उन्होंने, अगर उनसे ऑस्ट्रिया के बारे में पूछा जाता है तो वो हमेशा जो उनके जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, और गॉड के बारे में वही कहते हैं कि गॉड का मेरा जो है ना, मुझे कोई वो नहीं है, मुझे जो भी करना है ना मुझे अपने लिए करना है। यस, आई जस्ट Okay. वांटेड टू कंक्लूड इन अ वे कि लाइक हेल्दी सेल्फ एस्टीम और जो लोग होते हैं वो हमेशा दे फोकस ऑन, they have the ability to make decision and stand by it throughout। मेरा यही था कि they have the ability to make decision and stand by it। Okay, very well. Jazakallah khair for this very comprehensive research जो आपने हमारे साथ शेयर किया आज। जी, हैंड रेज है। हम वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं। और फौजिया, वेरी वेल डन, कॉम्प्रिहेंसिव आपकी थी प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शौकत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। लाइक ये इसको जितना भी समझने की कोशिश करो, ये इसकी बहुत सारी जगहों पे तो सेंस नहीं थी बन रही। आई डोंट नो, आपने रिसर्च किया है, आप अगर जिस वे में सोच रही थी उस वे में हम लोग नहीं सोच रहे थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट थे। एंड में जो आपने एक सूफीज्म वाला चार्ट और वो वाला दिखाया ना, वो तो आउट ऑफ में था, ठीक है। उसमें एक चीजें जो आपने डायग्राम बता के चीजें समझाई, वो तो बिल्कुल समझ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बहुत लंबी थी, बहुत लेंथी थी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज पूछूंगी कि आपके थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन में आपने एक चीज हाईलाइट किया कि लो सेल्फ स्टीम के जो लोग होते हैं, रिसेसिव होते हैं, वो अपने आप को सेल्फ वर्थ नहीं उनकी होती। और जो हाई सेल्फ स्टीम के लोग होते हैं वो बहुत डोमिनेंट होते हैं और वो हमेशा हर चीज को बड़े अच्छे से कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस कर लें, क्रिमिनल्स कर लें, उनकी सेल्फ स्टीम तो बहुत हाई होती है। वो तो अपने क्राइम्स और अपनी ये जो सारी चीजें, वो तो उनमें इतने माहिर होते हैं कि वो तो अपने काम जो है ना वो बड़े अच्छे से करते हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे कि उनकी सेल्फ स्टीम इतनी हाई है
या उसको लो सेल्फ स्टीम के तो वो हो ही नहीं सकते। हम अगर कहें कि जी लोअर सेल्फ स्टीम के वो लोग हैं, या क्रिमिनल्स कह लें, एक चोर चोरी कर रहा है उसकी तो सेल्फ स्टीम हाई बहुत है, और उसने बड़े पक्के तरीके से, वो बड़ा डिटर्मिंड है, उसका प्लान बहुत अच्छा है, उसने बड़े अच्छे तरीके से रॉबरी की है, उसने उसको यूज किया, उसके बाद वो मल्टीपल टाइम्स करता भी जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक चोर की सेल्फ स्टीम भी बहुत हाई है। ठीक है। एक आम बंदे की सेल्फ स्टीम को हम कंपैरिजन में लेके आए तो सेल्फ स्टीम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये जितने भी आईएमएस के जितने भी सेशन हो रहे हैं ना, ये सेल्फ स्टीम को एक चीज ही पेश किया जा रहा है कि सेल्फ स्टीम हाई है या लो है। आप रिसेसिव हैं, आप कुछ करने के काबिल नहीं हैं, आप अपने डिसीजन नहीं लेते तो आप लो पे चले गए हैं। और अगर आप अपने डिसीजन लेते हैं तो आप हाई पे हैं। डिसीजन तो चोर भी ले लेंगे, कातिल भी लेते हैं, पॉलिटिशियंस भी लेते हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट भी लेती है, सारे लेते हैं। तो क्या उनकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है? और अगर उनकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है तो फिर उनसे नुकसान बहुत हो रहा है। ठीक है। एक वो बंदा जो सेल्फ स्टीम हाई का मालिक है वो तो नुकसान भी बहुत बहुत कर रहा है। हम नहीं कह सकते कि कोई सेल्फ स्टीम, अब हम चलें, आपने एक वहां पे कहा था कि हेल्दी सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, या फिर आई डोंट नो दूसरी फ्रेज आपने क्या यूज की थी। हेल्दी सेल्फ स्टीम नहीं बिल्ड कर सकते हम। एक बंदे में जिसमें सेल्फ स्टीम हाई है ना, आप उसको हेल्दी की तरफ कैसे मूव ऑन करवा सकते हैं? लाइक अब मैं यहाँ पे किसकी एक एग्जांपल दूँ? चले मैं पहले दो एग्जांपल देती हूँ। लो सेल्फ स्टीम में आपने कहा कि वो डोमिनेंट रिसेसिव होते हैं, उनमें खुद एतमादी नहीं होती, वो अपने डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए वो लाइफ में आगे नहीं चल पाते। एक बच्चा है, बच्ची है, एनीवन जो अपनी फैमिली प्रेशर में है, ठीक है, वो चाह के भी अपने लिए एजुकेशन का स्टैंड नहीं ले सकता, वो चाह के भी अपने लिए शादी का स्टैंड नहीं ले सकता, वो चाह के भी अपने लिए बिजनेस का इवन स्टैंड नहीं ले सकता। लड़के खसूसी तौर पे, ठीक है, उनके पेरेंट्स उनमें बहुत, वो बहुत हाई सेल्फ स्टीम के मालिक होते हैं, उनका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, वो अपने डिसीजन बहुत अच्छे से ले भी पाते हैं, लेकिन ड्यू टू फैमिली प्रेशर वो कुछ भी नहीं करते, और वो एक सर्टन फेज में जाते हैं जहाँ पे वो बात मानते हैं। ठीक है। उस बात मानने की फेज को आप ये कहेंगे कि वो लो सेल्फ स्टीम का, क्योंकि वो रिसेसिव हो गया। ठीक है। अब दूसरी तरफ एक बच्चा है या बच्ची है, एनीवन, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ना चाह रहा है। मैं अब यूसीपी की ही मिसाल ही लेती हूँ, यूसीपी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की एग्जांपल ले लें। लो सेल्फ स्टीम का आपने देख लिया कि एक बंदा है जो फैमिली प्रेशर में है, ये बंदी है, ठीक है, और वो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ठीक है। कि उसकी सेल्फ स्टीम लो है, ठीक है, आप कहें कि उसकी सेल्फ स्टीम लो है, उसने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, उसने अपने लिए डिसीजन नहीं मेक किया, उसने अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं गया, एक ही है। एक वो तरफ है, सिचुएशन दे रही हूँ कि बच्चा या बच्ची अपने आप को यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो अपनी हाई सेल्फ स्टीम की वजह से बहुत रफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। लड़का अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाता है क्योंकि उसकी सेल्फ स्टीम बहुत जी हाई है, जी, क्योंकि वो चाहता है कि वो कर सकता है। मैं समझ अब गई। बताएं कैन दिस एंड देन यू गो फॉर ओके, फर्दर क्वेश्चंस? ठीक है। आप ठीक मुझे है, ना सबसे ठीक है, पहले ये आप इसी बताएं, डू यू नो द टर्म सेल्फ रिगार्ड? डू यू नो दिस द टर्म सेल्फ रिगार्ड? नहीं, मैं नहीं जानती। है ना? मैं चाहूंगी कि आप तो इसको हम एक्सप्लेन करें। एजुकेट नहीं करते हैं खुद को एंड देन वी ब्लेम ऑन अदर्स, तो ये भी एक ना सेल्फ एस्टीम का हमें कंफ्यूजन है। ठीक है, इसलिए है बिकॉज वी डोंट एजुकेट आवरसेल्व्स, कि हम मैक्सिमम जो है ना एजुकेशन ले लें एंड देन वी रेज द क्वेश्चन कि आपने यहाँ पे आइडियोलॉजी गलत की। व्हाट आई ट्राई टू डू कि मैं, मुझे जब ये टास्क मिला ना, आई डिड नॉट मेक इट कि मैं जो है ना इसको किसी भी एक शायरी अंदाज में कह दूं, और मैं जो जो मेरे को मिला आर्टिकल में मैं उसको अपने वर्ड्स में कैसे अच्छे अच्छे वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं। what I try to getting कि ये एक्चुअली में है क्या एंड why it is important for us to understand this concept। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से देख रही थी, और मैं देख रही थी कि मुझे कहाँ कहाँ कंफ्यूजन आ रही है कि मेस्लो जो है बहुत सारी प्रेजेंटेशंस में हो रहा है, बट वेयर कॉमन मैन कैन फिट इन दैट। तो मुझे बाय चांस आप कह लें कि मेरा ध्यान जो है वो ये स्टेजेस की तरफ गया कि अगर हम सूफीज्म को थोड़ा सा मैस्लो के अंदाज में समझाएं, देन वी कॉमन मैन मुस्लिम जो है ना, जो थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करने का वो होगा कि मुझे जानना है व्हाट इट इज ऑल अबाउट, तो वो इसको जरूर फिगर आउट करेगा। अब मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दे दिया ना कि लाइक यू कैन सी मैस्लो सेम वे, अगर एक मुस्लिम के पर्सपेक्टिव को अगर आपने लगा के देखना है, दिस इज अ मैस्लो। अब आप फिगर आउट करें इसको कि व्हाट इज नफ्सुल लवामा, मैं इसमें कहाँ फिट इन करूंगी खुद को, इसको एक्सप्लोर करें। ठीक है, जैसे अब बहुत सारी मैंने प्रेजेंटेशन देखी, पीपल वुड कम अप एंड देन वुड से कि अच्छा अगर आप कह रही हैं कि सेल्फ एस्टीम ये है तो वेयर शुड ये जो है
मदर टेरेसा कहाँ आएंगी, वो भी तो वो थे, क्या वो जन्नत में जाएंगी? दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम अप। तो मैंने कहा कि ठीक है, मदर टेरेसा को भी एक्सप्लोर करते हैं, व्हाट एक्चुअली मदर, कहाँ पे लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने इसलिए मैस्लो को जब देखा, मैस्लो ने भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, अगर आप देखें ना, अगर थोड़ा सा स्टडी करें, जो मैंने आर्टिकल्स भी दिए, अगर सिर्फ इनको भी जाके आप रीड आउट करेंगे ना, देन यू वुड सी के मैस्लो ने भी एक्सप्लेनेशन में मदर टेरेसा को रखा। उन्होंने क्यों नहीं अबू दर गफ्फारी को रखा, उन्होंने क्यों नहीं किसी और चीज को रखा? बिकॉज उनकी रिसर्च जुदाइज्म बाकी सारे रिलीजन्स को एक्सप्लोर करने में, तो वेयर 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 वुड आई फिट माई कंपेनियंस के मैस्लो की इसमें फिट हो जाए? तो मैंने जो है वो हेल्प आउट इन अ सेंस की कि भाई हम सूफीज्म में इसको देख लेते हैं, तो मे बी फॉर अ कॉमन मैन इट विल बिकम ईजियर टू फिट इन। ठीक है, तो मेरा ये एक पर्सपेक्टिव था जिसको मैं लेके चल रही थी। आई डिडंट वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। मुझे इसको ये था कि लाइक आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, फॉर अ कॉमन मैन इट वुड बिकम इजियर। मैस्लो, मैस्लो इब्राहिम, ऑफ कोर्स किसी भी अब्राहम मैस्लो, सॉरी, किसी भी एक कॉमन मैन को जाके पूछा, उसको नहीं पता होगा, लेकिन सूफीज्म के स्टेजेस को अगर आप बोलें कि इसको पढ़ लो, तो दे वुड ट्राई टू रीड इट एंड वो उनको समझ में आएंगे, एंड देन उनको भी मैस्लो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा एक ये पर्सपेक्टिव था इन चीजों को लेके। और फिर जो कंफ्यूजन आती है ना कि हमारे बच्चे आजकल जो है वो बाहर की इंस्पिरेशन है, हम मानते नहीं इस चीज को, लेकिन अगर आप देखें ना, हमारे बच्चे बाहर की चीजों को, क्यों? बिकॉज वी फॉलो द आउटर, हम बाय कर लेते हैं ना दूसरों की आइडियोलॉजी, सो हमारे बच्चे। तो सेल्फ रिगार्ड का मतलब ये होता है कि एक बंदा, मतलब सेल्फ एस्टीम आप जो है वो जेनेटिकली भी ट्रांसफर कर सकते हो। जिसके पेरेंट्स थ्रू आउट सेल्फ एस्टीम रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली एक किंग का बच्चा है ना, उसके अंदर एक किंग के एट्रीब्यूट्स हैं, किंग के जो ट्रेट्स होंगे ना, वो एक आ जाएंगे उसके अंदर। एक कहते हैं ना कि अरब्स भी इस चीज पे करते थे यकीन, कि जो है वो अगर आपका खून जो है ना रॉयल है ना, तो दैट मीन्स यू विल बिकम रॉयल, यू विल फील लाइक रॉयल। तो वो एक जो है ना इनेट होती है चीज उसके अंदर। तो ये बिलीव्स हैं ऐसे, इनको हमें फिगर आउट, एक्सप्लोर करने की जरूरत है, हमें इसको रीड आउट करने से। हम क्वेश्चन पॉइंट आउट जरूर करते हैं, विच इज गुड। ठीक है, आप मेरी प्रेजेंटेशन पॉइंट आउट करें विच इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर, आप पूछें यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आप सेल्फ रिगार्ड को ही पढ़ लेंगे ना, जो ये सारी क्वेश्चन आप मुझसे कर रही है ना, यू वुड फाइंड द आंसर्स ऑन योर ओन। आप ना सेल्फ रिगार्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, वो क्या है, और जो है ना फिर किस तरह पेरेंटिंग भी उसमें आ जाती है, कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम के साथ रेस करें, सो दैट दे माइट टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस इनमें आएगा ना। तो ये जो आउटर चीजें, अब हजरत बिलाल को तो फिर आप कहेंगे कि वो तो डिसीजन लेने के हक में ही नहीं थे बिल्कुल भी, वो तो कर ही नहीं सकते थे। अब उनके, अगर अगर हम कहें कि हम कंपेनियंस की लाइफ को क्यों कंपेयर करें खुद से, हम उनकी तो लाइफ क्या थी और हमारी लाइफ क्या थी? तो अगर आप देखें कि उनकी लाइफ में जो उनको चैलेंजेस थे, उनमें से एक भी हमें आ जाए, जो हजरत बिलाल के सेवेज टॉर्चर उन्होंने बर्दाश्त किया, उसका अगर आधा पर्सन भी आप कह लें कि कोई हमारे नाखून भी उखाड़े और हमें कहे कि से कि आप जो है आपकी ये आइडियोलॉजी है, आप इसको रिफ्यूट करें और मेरी वाली लें, तो हम कहें हाँ ठीक है ठीक है, हमें टॉर्चर नहीं करें। क्या हमें उतना वो है कि हम उनके जितना टॉर्चर बर्दाश्त करें, स्टिल भी बिकम द मुस्लिम? तो क्या ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की हमें जरूरत है? तो हमें ये चीजें देखनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन दूसरा क्या है? आप प्लीज सेल्फ रिगार्ड को जरूर जो है ना एक्सप्लोर करिएगा। Yes, moving on next. Mohsin, I'm going to ask you to unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ वालेकुम जी। सलाम। सिर्फ इतना है कि सेल्फ को वैल्यू कितनी देते हैं आप। मेरी नज़र में सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी आता है, और वेदर यू लाइक योर सेल्फ, अपने आप को पसंद करते हैं आप या नहीं करते। और इसको आसान लफ्जों में बहुत शॉर्ट करूंगा। आप एक फैसला लेते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि घर वाले कुछ फैसला ले रहे हैं, आप कुछ फैसला ले रहे हैं, तो आपका एक एम्बिशन सेट हो जाता है, गोल सेट हो जाता है। तो उस गोल के पीछे आप अपने आप को वैल्यू का देते हैं, किसी और की जो सा है मुदाखलत को बर्दाश्त करते हैं, इंटरप्शन को, या फिर अपने गोल के पीछे लग जाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम रिलीजन और एनीथिंग, अल्लाह पहले होना चाहिए, लेकिन जस्ट समझाने के लिए कुछ भी सेट कर लें, उसके पीछे चल पड़े, और अपने आप को बस वो अचीव करने के लिए इस काबिल बना दें कि वो अचीव कर लें। जितनी रुकावटें आती हैं आपके दरमियान और उस मंजिल के दरमियान, उसको आप फेस करें और चलते जाएं। आई मीन बस वो बहन के क्वेश्चन से उनको पहले एक्सप्लेन कर रहा था। तो क्वेश्चन यही है, सिंपल है, कि इसको अगर 2 लाइंस में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे आप आसान उर्दू में? जैसे कुरान ने आसान लफ्जों में उतारा,
तो चलिए सेल्फ मैं स्टीम को आपको ना, क्यों फ्रेज जी में कर मैं, दीजिएगा, सब सबके जी लिए, मेरे चलिए लिए नहीं। मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे ना सिर्फ ये इसका इसका आंसर दें कि अल्लाह ने अपनी एस्टीम बताई आपको, ठीक है, आपकी अल्लाह ने बता दी कि दिस इज आई एम, ठीक है, तो या मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, एंड देन अल्लाह इज शोइंग दैट ऑल्सो। आप कह रहे हैं मुसलमान हूँ एंड मेरे बिलीव ये हैं, आर यू शोइंग दैट ऑल्सो? आप उसको दिखा भी रहे हैं, नजर इतने प्रोमिनेंट हैं आपके एक्शंस भी। तो सेल्फ एस्टीम इज दैट व्हाट एवर यू से, सेल्फ आप कह लें कि पर्सनल इंटेग्रिटी इसको कहते हैं, कि जो आप कह रहे हैं आपके बिहेवियर्स आपके एक्शन से मैच करें, आपके वर्ड्स आपके बिहेवियर से मैच करें। तो आपने जो अपना इमेज दिया है ना, वो मैच करना चाहिए व्हाट यू आर डूइंग। आप ये नहीं कह सकते मैं डिजर्व करता हूँ हैप्पीनेस, एंड देन आप जो है ना वो कोने में जाके बैठ जाए। आप डिजर्व करते हैं हैप्पीनेस, यू बिलीव दैट, गो वर्क फॉर दैट। किसी और की ड्यूटी नहीं है टू मेक यू फील गुड, या जो आप चाह रहे हैं कि मेरा मिनिमम ये तो होना ही चाहिए, गो वर्क फॉर दैट। तो ये होता है सेल्फ एस्टीम बंदे का, कि वंस ही डिसाइडेड, जैसे मैं आर्नल्ड की बात कर रही थी कि इसमें ना सेल्फ एस्टीम का ना रिलीजन कोई नहीं होता है, ठीक है, सेल्फ एस्टीम नॉन बिल्कुल। मुस्लिम भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुसलमान की जब डेफिनेशन आ जाती है ना, तो फिर हम वहां से करते हैं कि हमारे वेज वहां से डिफरेंट होते हैं। कि जब हमें क्वालिफाई सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं करना है, हमें क्वालिफाई हमारा पोटेंशियल, अल्लाह ने हमें कहा है ना, यू आर एबल टू अर्न जन्ना, तो हमें अल्लाह ने हमारी एबिलिटी बता दी, अल्लाह ने हमारी वर्थ बता दी है। तो वाई वी आर गोइंग फॉर दिस स्टेट ऑफ इबिलिस, क्या हम क्यों इन्हीं चीजों में पड़े हुए हैं कि मेरी जो है वो जो इतनी तो हो, मेरे पास इतनी सर्टेन लेवल तो इनकम हो तो मैं कुछ करूंगा किसी के लिए। वाई इज दैट? वाई नॉट कि आप कह लें कि किसी को एक बोल दे दें कोई अच्छा, किसी को एक कुछ बात समझा दें, वाई नॉट फॉर दैट? वो हमें चीज सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रही कि मेरे पास जितना था मैंने उतना तो किसी को दे दिया? वाई वी आर ऑलवेज लाइक कि मुझे अपना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, बात तो हम मुसलमान की करते हैं, लेकिन हमारा सब कुछ मैच जो कर रहा है ना, वो आर्नल्ड से करेगा या मदर टेरेसा से करेगा, ठीक है, वो एटलीस्ट अपनी आइडियोलॉजीज को लेके क्लियर थे, हम लोग क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि आप जिसको भी लेके आए, जिस केस को भी लेके आए ना, पास थ्रू दीज टेस्ट, जो शिफ्ट हैं, ये रेंजेस हैं। आप सेल्फ एस्टीम पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, जैसे इम्यून सिस्टम कह लें कि पर्सन टू पर्सन, अगर आपका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है ना, दैट डज नॉट गारंटी कि भाई आप जो है वो मोहसिन जो है वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन क्या होगा कि मोहसिन बाकियों से ज्यादा जल्दी रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम को एज इम्यून सिस्टम है, जितना अच्छी आपकी सेल्फ एस्टीम मेंटल हेल्थ होगी और इमोशनली आप जो है ना उसको परसू भी कर रहे होंगे ना, तो उतना जल्दी ही आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। गोल वॉट एवर इट इज, ठीक है, आपका गोल कोई भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि आपने कहाँ जाना है, वेयर यू वांट टू सी। लेकिन वेयर अल्लाह वांट्स टू सी अ मुस्लिम, अल्लाह ने बता दिया है, और एवरी मुस्लिम शुड नो, और एवरी मुस्लिम नोज कि मुझे मेरा क्या मकाम है। मेरा मकाम एक, यहाँ पे मेरा मकाम जो है एक खलीफा से कम नहीं होना चाहिए कि दुनिया सारी स्टक हो जाए, मैं अकेला हूँ। तो मैं, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग मेरी इतनी अच्छी है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी इतनी अच्छी है कि मैं सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ न जाऊं, रादर मैं अकेला भी कुछ कर सकूं। क्या हमें इतनी सेल्फ एस्टीम है? ठीक है। और वहां के लिए क्या करना है? वहां के लिए हम मिनिमम जो है ना, एज जो कह रहे हैं कि एक स्टेजेस है ना, कि सिद्दीकीन का स्टेज उसमें तो फॉल करें, नहीं तो शहदा का स्टेज उसमें तो फॉल करें। तो उसके तो पैरामीटर्स जो सेट हुए हैं, तो जो हमें काम करने वो तो हमें करने ही पड़ेंगे ना। वी कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड देन पॉइंट आउट, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड ऐसी है, क्योंकि इंटरनल बूस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये नहीं, दिस दिस इज नॉनसेंस। क्योंकि फिर इस तरीके की चीजें नहीं आएंगी ना, फिर हजरत बिलाल को आप कहाँ फिट इन करेंगे? नूर, उनका तो सोशल स्टेटस भी फेवरेबल नहीं था, उनके तो आसपास की कोई चीज फेवरेबल नहीं थी, तो वो ज्यादा डिजर्व करते थे कि उनको जो कह दिया जाए वो मान लिया जाए, ठीक है। लेकिन ही फॉट के उन्होंने, ही फॉट बैक, लास्ट ब्रेथ उन्होंने कहा कि नहीं, आई विल फाइट बैक। एंड देन फिर अल्लाह की मदद आती है सारे लॉजिकल ग्राउंड्स को ब्रेक करते हुए, ठीक है। फिर वही समंदर है जिसके दो हिस्से होते हैं और उसमें से रास्ता बनता है, ठीक है। फिर वही नार है जो ठंडी हो जाती है, विच इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल, लेकिन अल्लाह की विल के ऊपर आप जाओगे, इतनी एक्सटेंट तक जाओगे, तो फिर लॉजिकल ग्राउंड्स अल्लाह भी हटा देंगे मदद करते हुए। तो हम इन चीजों को नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay, next, Shaista. अस्सलाम Walaikum assalam. ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मतलब कि हम अपने आप को ऐसे रिकॉग्नाइज करें कि हमारी सेल्फ एस्टीम लो है, वो सारी वो जो चीज़ें डिस्कस हुई उन पे हम फॉल कर रहे हैं, तो अब बेसिक हमें सबसे पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई करने के लिए?
और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने डिफेंस मैकेनिज्म की बात की थी कि कोई भी सिचुएशन आती है, एक जो लो सेल्फ एस्टीम का इंसान होता है उसका डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाते हैं, तो उसको कैसे रेगुलेट करें? मतलब हमें पता तो नहीं चलता, क्योंकि जी जैसे ही जी सिचुएशन आती है हम फौरन से डिफेंसिव हो जाते हैं। तो वो जब जी सिचुएशन गुजर जाती है फिर समझ आती है कि अच्छा हमने ये था, तो उस चीज को कैसे रेगुलेट करना चाहिए? बस मेरे ये दो क्वेश्चन हैं। जी। थैंक यू, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया। मैं वेट कर रही थी इस क्वेश्चन का कि कोई ये करे। तो अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब ये जो अब ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज अच्छी ना लगे, ये एग्जांपल, लेकिन मैं एक जो है ना बहुत इसको मिनिमल उसमें बताती हूँ कि अगर हम ये सेम क्वेश्चन, अगर आपको वो चार्ट याद है लो लो सेल्फ एस्टीम का, जिसमें सेल्फ मैकेनिज्म जो है डिफेंसिव ऑन हो गया था, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रखें कि अगर हम देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपने आप को पाकिस्तान के उसके ऊपर ना लिबरलिज्म के ऊपर हम देखें कि वो फिट नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते, वो सेल्फ डिनाइल में होते हैं कि वी डोंट डिजर्व टू बी हियर, और हम इन आइडियोलॉजीज को नहीं मानते, दिस इज थर्ड क्लास, तो वो ना बाहर की आइडियोलॉजीज बाय कर लेते हैं। ठीक है, दे आर ऑलवेज ओपन टू द आउटर आउटर वर्ल्ड में, बोलें कि किसी को भी ना, किसी भी आइडियोलॉजी को, वेग आइडियोलॉजी को बाय कर लेते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो ये एक वन डे का प्रोसेस नहीं होता है, ये जनरेशनल शिफ्ट होता है ना सेल्फ एस्टीम का। ठीक है, तो ये पूरी कौमें कौमें इसके ऊपर बनती हैं, पूरी पांच पांच छह छह जनरेशन का जो है ना इसके ऊपर शिफ्ट आता है। ये ऐसे नहीं होता कि सुबह और शाम में आपने अलग से फील किया। अगर आप बात करें रो सेल्फ एस्टीम में मैं कैसे काम करूं, तो इसके ऊपर काम भी फिर इतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, आज से शुरू करें, अवेयर हों कि मेरे अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं कि लो सेल्फ एस्टीम का जो इंसान है वो कैसे किन चीजों पे ऊपर काम करे, बहुत सारे फैक्टर्स दिए हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी गई हुई हैं। तो अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें तो हम हो सकता है कि हम उसके ऊपर ओवरकम कर जाएं। ठीक है, सबसे पहले तो आप सेल्फ अवेयर की तरफ जाएं कि आपको पता हो अपने बारे में कि आप क्या 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 है आपके अंदर वीकनेसेस, और जो है ना स्ट्रेंथ्स क्या हैं आपके, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यू कैन अवेल, और अपने अपनी करंट सिचुएशन को तो एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव सेट करें, करंट सिचुएशन को तो चेंज करें। एक महीने में मुझे ये रीच करना है, 2 महीने में मुझे ये रीच करना है, देन इट वुड गो टू द साल, और फिर साल से जो है ना इट वुड चेंज ग्रेजुअली, आपको चेंज आएगा, एंड देन यू वुड फील कि हाँ मैंने एक चीज अचीव कर ली है। ठीक है, तो वो बूस्ट हो जाएगी इन अ सेंस। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने कहा कि वो सेल्फ डिफेंसेस, उसमें अगर हम देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को अगर हम देखें, कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी को, कुछ को अगर हम देखें उनके ऊपर लगा के इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं दे रही हूँ कि हाँ जब वो बाहर के मुल्क में जाते हैं ना, तो वहाँ की कल्चर के अंदर फिट इन, वहाँ के फिट इन होने के लिए ना, क्योंकि वो लो सेल्फ एस्टीम में वहाँ फील कर रहे होते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, कि वो उनकी तरह दिखने के लिए बोलते हैं, उनकी तरह फील करने के लिए, उनकी हर चीज अडॉप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, और फिर जब वही वहां पे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ये सब करते हैं, वो सेम पाकिस्तानी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में वापस आते हैं ना, तो वो यहाँ पे आके सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहां तो इंफीरियर थे, यहाँ पे उनको सुपीरियोरिटी दिखाने का मौका मिल गया, तो वो चीज इम्पोज करते हैं। ठीक है, दूसरों के ऊपर, और फिर उनको फील कराते हैं कि यू डोंट नो मच अबाउट दिस, वी नो, हमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो गया है, और वो ना लोगों को लो फील कराते हैं। दिस यू सी मोस्टली के ऐसा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जो डिफेंस मैकेनिज्म, अगर आप उनको पॉइंट आउट करो ना, तो वो आपको कहते हैं कि यू डोंट नो मच, मुझे ज्यादा पता है, तो एक्चुअली में होते तो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स उसमें होते हैं, इंफीरियर साइकोलॉजी में होते हैं, लेकिन आपको वो जो है ना, आप एक एक सिचुएशन में उनको सुपीरियोरिटी दिखाने का मौका मिलता है, एंड देन दे वोंट लेट इट गो, वो उसको अवेल करते हैं। एक्चुअली में ये लोग अगर आप देखें तो एक्चुअली में इनको मेंटल हेल्थ जो है ना, अगर हम देखेंगे थोड़ा सा ना, एक एक स्टेट में, मेंटल स्टेट में हम इन्हें रख देंगे कि भाई ये शायद नार्सिस्टिक हो जाए, उनके बिहेवियर अगर हम देखें तो वो नार्सिस्टिक ज्यादा होता है। ठीक है, और एंशियस होते हैं, हमेशा एंजाइटी में रहते हैं ना ऐसे लोग, क्योंकि आप अपना ना सेल्फ रिगार्ड नहीं कर रहे हो। मैं वही कहती हूँ कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी जो है ना आइडेंटिटी डिस्टॉर्ट कर चुके हुए हो, तो देन आपको ये इश्यूज आएंगे ही आएंगे, विच इज सो कॉमन। ये कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करें, विच इज सो कॉमन, बस थोड़ा सा स्टडी करना है एंड देन अप्लाई इट। Okay, let's move on to the next question. Ali Imran. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum वालेकुम assalam. अस्सलाम। जी अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो दूंगा, अपना पर्सनल एग्जांपल दूंगा। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि आ, आपकी एरोगेंस, जो एरोगेंस है, हम्म। आ, या नार्सिसिज्म है, वो कितना सिनोनिमस है आपकी सेल्फ स्टीम से, या आपकी हम्बलनेस है वो कितना रिलेट करती है आपकी लो सेल्फ स्टीम से। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। अपने दो दोस्तों के साथ मिलके मैंने एक क्रिकेट टीम बनाई।
अब सोसाइटली अगर आप देखें तो मेरे जो दो दोस्त थे, उनके पास जॉब भी अच्छी थी, उनके पास पैसा भी अच्छा था, लेकिन क्योंकि जैसे कि मोहसिन भाई ने अभी कहा है कि आप एक सेटिंग्स में रख के अपने आप को वैल्यू करते हैं, तो जब क्रिकेट हम खेल रहे थे तो उस वक्त चाहे मेरी सोशल स्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरी गेम उनसे ज्यादा अच्छी थी, और वो इवेंचुअली इट हैज डिस्टॉर्टेड देयर सेल्फ एस्टीम एट सच अ लेवल दैट दे हैव टू प्ले न्यू सेंस टू एक्चुअली किक मी आउट ऑफ द टीम। वैसे अगर आप उनको असेस कर ले इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब, इन टर्म्स ऑफ देयर फैमिली वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स एंड द वे दे कैरी देमसेल्व्स, वो बहुत अच्छे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस सेटिंग में अपने आप को प्लेस किया जहाँ के मैं हम्बल था लर्न करने के लिए, और मैंने उनसे ज्यादा अच्छा लर्न कर लिया, चाहे मैं उनसे ज्यादा एजेड भी था, चाहे मेरे पास उनसे ज्यादा लाइफ चैलेंजेस थे, लेकिन जब मैंने अपने आप को इतनी अच्छी स्ट्रेंथ में रिफ्लेक्ट किया, उनको ऐसी इनसिक्योरिटी मिली कि they had to actually come down and bash me and use the nuisance value against me. अच्छा, तो अब इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसी सिनेरियो को अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करें, तो जो ऑपरेसर हैं इस वक्त, वो क्या हम ये कह सकते हैं कि है उनके पास हाई सेल्फ स्टीम ही, चाहे वो नार्सिसिज्म है, लेकिन एक रेडी वाला जो है बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, हलाल कमाने की कोशिश करता है, लो सेल्फ स्टीम है उसकी, चाहे वो हम्बल है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह से मैं इस चीज को नहीं करूं, इस जी, चीज को आपका रिलेट क्वेश्चन कि नार्सिसिज्म मैं को किस तरह से हमने निकालना है बाहर अपनी हाई जी सेल्फ स्टीम को वैल्यू करने मैं के लिए, क्योंकि आई वो फिर अंडरस्टूड बड़ी योर एक पॉइंट। आर्बिट्रेरी एक आ जाती है चीज, तो एब्सोल्यूट नहीं फिर वो रहती। जी आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। आप देखें, सबसे पहले तो ना आप सेल्फ एस्टीम समझ रहे हैं कि सेल्फ एस्टीम क्या है, व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, व्हाट अदर थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, और उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, दे वुड डिटरमिन अपनी अपनी सेल्फ एस्टीम वो खुद बताएंगे। आप ये बताएं कि उस टाइम हाउ यू वर फीलिंग, आपने जो सिनेरियो बताया ना आई उसमें वाज हाउ फीलिंग यू वर फीलिंग। डिसरिस्पेक्टेड, आई वाज फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड, आई सेड नो, ओके यू नो व्हाट, you कैन मेरी नॉट फील हाई सेल्फ डिसरिस्पेक्टेड स्टीम थी, किधर, और मैं नहीं देखे, और सेल्फ और मैं esteem वॉकआउट does कर not लिया। depend on how जी, others treat you, self esteem is about how you think about yourself, how it's not, नहीं it वो does तो not फिर मुझे affect। अच्छा, स्टैट्स फिर पे इस पता चल तरीके से जाता है। तो फिर यही तो बात है ना कि फिर हजरत बिलाल की तो सेल्फ एस्टीम भी सबसे लोएस्ट होनी चाहिए, उनको तो डिसीजंस लेने ही नहीं चाहिए थे, उनको तो डिटर्मिन ही नहीं होना चाहिए था, उनको तो कोई होप ही नहीं थी कि कोई आएगा और मेरी हेल्प करेगा। लात और उज्जा तो फिर वो जिनको मान रहे थे उनके पास तो एक सोशल स्टेटस था, उनके पास तो पैसा था, लेकिन जी जी, हजरत बिलाल तो फिर सही है। है ना, वो कहाँ फिट इन करेंगे फिर खुद को। आप नहीं ये तो बताएं वो कि फिर आपको उस उस टाइम वक्त हुए कैसा ना, लगा। जबकि इस्लाम, जबकि इस्लाम की सेटिंग के अंदर आए तब वो फिट हुए ना, उससे पहले तो तो वो फिट आप इन तो नहीं हो रहे थे ऑलरेडी उस इस्लाम की सोसाइटी में सेटिंग में जहाँ के हैं। स्टैंडर्ड्स। आर नहीं वी तो नॉट वो, मुस्लिम्स, हम तो हैं ऑलरेडी, हमें तो मिला हुआ है इस्लाम। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट सेल्फ एस्टीम को जब आप डिस्कस करेंगे तो फिर मैस्लोस की वैल्यू को नहीं रहती, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी सेल्फ एस्टीम को डिस्कस कर रहे हैं। जी जी हमारे अपने ही पे स्टैंडर्ड्स होंगे, हमारे स्टैंडर्ड्स फिर एब्सोल्यूट होंगे, और जी, वो फिर इसीलिए तो मैं सूफीज्म की दुनियावी तरफ स्टैंडर्ड्स आई जो हूँ, है। जी क्योंकि जी, सही मैस्लो है। ने तो एक्सप्लोर किया ही नहीं ना इस्लाम को। मैस्लो की जो लास्ट रिसर्च जहां एंड हुई थी ना, इट वाज जुदाइज्म, ठीक है, और उसकी लास्ट रिसर्च के जो पेजेस ठीक है, मिले थे, इट वाज ऑल अबाउट जुदाइज्म। उसने इस्लाम को तो ठीक एक्सप्लोर है। नहीं किया, मैं ये कहूंगी कि नहीं किया, मे भी किया हो, लेकिन मेरी उसमें नहीं आया, ठीक है, स्टडी में, रिसर्च में। तो अब मैं लेकिन ये कहना चाहता हूँ, जी जी, मेरा मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं अपने आप को हम्बल रखता हूँ, अगर मैं कोई फैकल्टी लर्न कर रहा हूँ और मैं अपने आप को हम्बल, नहीं यार मुझे अभी ज्यादा नहीं आता, नहीं मुझे ज्यादा नहीं आता, हम्म, और मैं सीखता रहता हूँ, जी, तो क्या इसका मतलब है मेरी सेल्फ स्टीम लो है? क्योंकि स्किल मेरी अच्छी हो जाएगी, नहीं तो ये स्किल तो मेरी बहुत से लोगों देखिए से अच्छी होगी, इस, लेकिन मैं अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यही सोच रहा हूँ कि नहीं, मुझे मुनकसिर मिजाज रहना है, मुझे मॉडस्ट रहना है, मुझे हम्बल रहना आपको हम्बल रहना है, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। आप देखें सिचुएशन टू सिचुएशन आपकी चॉइस सही नहीं भी हो सकती, जहां पे आपको हम्बल नहीं रहना है वहां पे आप, अब आप देखें ना कि अगर हम देखें कि आजिजी जो है ना, अब ये हमारे लिए एक डिस्गाइज बन चुका है। हम आजिजी के अंदर हम कहते हैं हम बिकॉज वी आर सो आजिज के हम ना इसको लेट गो करते हैं, हम जो है ना इसको ना वो नहीं करते, कन्फ्रंट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं जाने दो। इट्स नॉट अबाउट, ये आजिजी नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कहीं चीज गलत है, सो इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे कन्फ्रंट कर रहे हो। देन आप बैठें, आप चूज करें व्हाट इज द बेटर वे, व्हाट इज द बेस्ट वे कि आप उस चीज को कन्फ्रंट करें, एंड देन आप सिट बैक करें, आप फिर बोले हाँ अब मैंने, बट एटलीस्ट मेंशन देम, ठीक है, लेट देम नो, दिस इज व्हाट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल इज,
वो चाहे हेल्दी सेल्फ स्टीम हो या हाई सेल्फ स्टीम हो, वो मुस्लिम सेल्फ स्टीम हो या नॉन मुस्लिम सेल्फ स्टीम हो, जब आप इस लेवल पे हैं, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के जैसे आप अपनी स्टेट बता रहे हैं कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के उसमें आपने फुल पोटेंशियल अपना दे दिया है, लेकिन जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पीरियड में होंगे ना, तो आप दूसरे को भी बताएंगे कि थिंक द वे आई एम थिंकिंग अबाउट यू। क्या आप उसे क्लियर करेंगे? आपने उनसे क्लियर की, एज यू नो, आप जैसे बता रहे हैं कि वो आपके दोस्त हैं, यू न्यू देम, या जो भी आप कह रहे हैं, तो आपके पास अगर उनके साथ इतने अच्छे टर्म्स हैं, आपने इस्लाह करने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की, तो उनसे डिस्कस किया। हाँ, अगर फिर वो आपको कैसे कन्फ्रंट करते हैं, देन इट डिपेंड्स कि उनकी साइकोलॉजी को आप लेबल कर सकें, आप जजमेंट पास कर सकें। यू कैन नॉट जस्ट डिसाइड ऑन योर, आप बोलें कि मैंने ऐसे एनालाइज कर लिया, अपने एनालिसिस के ऊपर आप जजमेंट नहीं बनाएंगे। लेट देम स्पीक, उनको अपने वर्ड से बताने दें कि व्हाट दे आर, यू कैन नॉट डिसाइड। उनसे बात करें, एंड देन इफ यू सी कि वो ये ऐसे रिस्पॉन्ड करें, देन यू कैन से हाँ देखो, यू शोड दिस लेवल ऑफ योर साइकोलॉजी। तो मुझे लग रहा है कि हमें ना आजकल जो कनेक्शन हो गया है ना, हम लोग डिस्कस नहीं करते, जैसे बच्चे माँ बाप से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, के सामने वाला जो है ना लेबल कर देगा, सामने वाला जो है वो हमें कोई टैग लगा देगा, ठीक है, इस डर से। इसलिए जो मेंटल हेल्थ जो है ना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है लोगों की, आज बच्चों की हो रही है। दे कैन नॉट टॉक टू देयर पेरेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स कैन नॉट टॉक टू देयर टीचर्स, ठीक है, एक भाई बहन से बात नहीं कर पाते हैं खुल के। ये यही वजह से ना कि मैं ज्यादा ऊपर चला गया हूँ, तुम ये ज्यादा, तो ये क्या है? क्या ये हमारे अंदर, आप देखें कि क्या ये नॉर्मल है? ये साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं है? हमें इन्हें एड्रेस नहीं करना चाहिए? व्हाट इज द वे ऑफ एड्रेसिंग साइकोलॉजिकल इशू? अल्लाह ने हमेशा किताब भेजी है, ठीक है, अल्लाह ने अजाब भेजे हैं, पहले किताब भेजी है, पहले वर्ड्स भेजे हैं। नबी आके जो है ना मुआवजा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो जो है ना हर मैजिक वॉन्ड से ना सबको चेंज नहीं कर रहे हैं दिमागों को, वो अल्फाज के थ्रू चेंज कर रहे हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे हैं दैट दिस इज व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, बार बार नसीहत कर रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुझे काफी अच्छी मिसाल दी थी एक कम्युनिटी, हमारे जो हेड हसीब ने, उन्होंने कहा था कि उन्होंने 900 साल तबलीग, मतलब इतना, मैंने उनको कभी भी इस तरीके से नहीं देखा था कि इतना साबिर इंसान कैसे 900 साल तक तबलीग कर सकता है ना। हम तो 2 दिन किसी को समझा दें, हम कहें बस हमारी बस हो गई है। तो क्या हम इतने परसेवरेंट हैं कि हमारे अंदर इतना सब्र आ गया हुआ है कि हम दूसरे को इतना हद तक समझा सके, इतनी इस्लाह कर सकें? तो पहले हमें खुद फिगर आउट करना है वेयर वी स्टैंड। तो इसलिए मैं कहती हूँ सेल्फ अवेयरनेस की तरफ पहले आए, एंड देन फिर हम जैसे कहते हैं ना सेल्फ स्टीम का टास्क मिला है, चलो अब हमने पता कर लिया हमारी आंटी की सेल्फ स्टीम लो है, हमारे छोटे भाई की सेल्फ स्टीम लो है, पड़ोसी की सेल्फ स्टीम लो है, हम कैसे बता रहे हैं उनकी सेल्फ स्टीम? हमें तो सेल्फ स्टीम का मतलब था हमने अपने आप को फिगर आउट करना है ना। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, समझ हमें खुद नहीं आ रही सेल्फ स्टीम की, एंड देन वी से कि सामने वाला सही नहीं बता रहा है हमें सेल्फ स्टीम, हाँ जी खुद फिगर। फौजिया, let's move on to the next question please. या थैंक यू। मदीहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा ये सवाल ये सारी बातें सुन के आ रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हम सेल्फ एस्टीम को रिलेट कर रहे हैं कि अगर हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो हमारी सेल्फ एस्टीम, मतलब अगर हम करेंगे तो हाई होगी। और आपने अभी जो बात की कि अगर हम तबलीग करेंगे, दूसरों से बात करेंगे, दूसरों को मैसेज देंगे, तो सेल्फ एस्टीम हमारी जो है ना वो हाई होगी, इट्स मीन। अच्छा, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आता है हमेशा। हमारे यहाँ पे मैं ना उन उलमा की मिसाल दे देती हूँ जो कि तबलीग करते हैं, तबलीगी जमात कह सकते हैं हम, ठीक है, वो तबलीग कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे बच्चे, हमारा फलस्तीन, हमारी उम्मत जल रही है, मर रही है, और हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि हम मोरालिटी में बहुत हाई हैं, हम तबलीग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या हमारी सेल्फ एस्टीम ऊपर है? मेरा ये जी सवाल है। जी, मैं आपको ना सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि जो आप बात करी ना मॉरलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअली क्या होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि समवन बिलीव्स कि मैं डिजर्व करता हूँ हैप्पी रहना, समवन बिलीव्स कि मैं डिजर्व करता हूँ कि मुझे एक इतनी तो रिस्पेक्ट मिले जो एक नॉर्मल ह्यूमन में, ये दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, अपने लिए, ठीक है। दूसरे को रिस्पेक्ट देना, दिस इज समथिंग एल्स। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है वो पहले आप देख लें कि वो ये होता है, ठीक है, आई डिजर्व टू बी हैप्पी।
और आई डिजर्व टू बी वर्दी, के मतलब मुझे लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये अगर आप इसको रिलेट कर रही हैं कि हमारे मौलानाओं की है या नहीं है, तो वो अब हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि सेल्फ एस्टीम तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। हम ये नहीं देख रहे कि सेल्फ एस्टीम का मतलब है हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ ओनली फर्स्ट, एंड देन आप जो है ना उस आपके एक्शंस बताएंगे कि आप कितने हैं सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, आप कितना लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपकी बाहर की अचीवमेंट्स बताएंगी कि। लेकिन बहुत सारे आप जैसे बात कर रही हैं ना कि फलस्तीन के बच्चे, तो अगर हम पहले तो आप ये डिसाइड करें, आर वी फील एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम, और या हम लोगों को सिंपैथी हो रही है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये फिगर आउट करना है। और अगर हमें भी हो रही है तो जरूरी नहीं है कि हमारे साथ सबको एम्पैथी या सिंपैथी में फर्क पता हो कि हमें उनके लिए दर्द फील हो रहा है या हमें उनसे सिर्फ सिंपैथी हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर सेम सिचुएशन अगर हम अपने ऊपर लगा के देखें ना कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो वी वुड नॉट बी डूइंग द वे वी आर डूइंग राइट नाउ। उस टाइम पे उनके साथ जो हो रहा है उस सिचुएशन में हमारे साथ सेम हो रहा हो ना, तो हम वो नहीं करेंगे जो हम अभी कर रहे हैं, हम वो करेंगे जो वो कर रहे होंगे ना। तो क्या हम वो कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, ठीक है, जिस लेवल की उन्हें हेल्प चाहिए या वो चाहिए वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ना खुद को इस तरीके से एनालाइज करें और अपने आसपास के लोगों को ऐसे एनालाइज करें। और जो है ना हमें पड़ोसियों का सबसे पहले जो है ना पता नहीं है अपने फलस्तीन तो फिर थोड़ा दूर चला जाता है। सबसे पहले तो हमें अपने साथ वाले गेट के में क्या हो रहा है, घर के अंदर क्या हो रहा है, हमें यही नहीं पता, ठीक है। हमें मोहल्ले में लास्ट घर में क्या हो रहा है, हमें उनको ही नहीं पता वो कौन है, तो हमें उनके लिए एम्पैथी नहीं है, तो हम फलस्तीन तो इट्स फार अवे। तो मुसलमानों में ना जो एम्पैथी का वो है ना वो खत्म होता जा रहा है। मॉरलिटी तो बाद में आएगी ना, क्योंकि अभी हम सिर्फ जो सेल्फ में, जब मैंने कहा ना जब आप सेल्फ लव में चले जाते हैं ना, देन मॉरलिटी इतनी डाउन हो जाती है कि आप एनिमल स्टेट से भी नीचे चले जाते हैं। अगर आप सूफीज्म को दोबारा से, ये चार्ट मैंने इसलिए शेयर किया कि लाइक आप लोग ना इसको इस तरीके से भी देखें, इन चीजों को इस तरीके से फिगर आउट करें। और मौलानाओं की बात की थी तो इट्स इट्स गोना बी लाइक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मुझे नहीं पता, मैं किसी मौलाना को ऐसे को नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता कौन कितना काम कर रहा है। सो आई कैन नॉट जस्ट सिट हियर एंड मैं एक स्टेटमेंट दे दूं कि हाँ। प्लीज आप ना दूसरी साइड पे लेके जा रही हैं, मैं किसी और एंगल से पूछ रही हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रही हूँ। नहीं मैं नहीं नहीं, खुद मैं को रख आपको लेती हूँ। मैं आपको अपना नहीं आप पॉइंट ऑफ प्लीज व्यू सुन बता रही हूँ। लें, मैं आप आपको सुन अपना लें प्लीज। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आप कह रही है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, हम लोगों में तो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप एक आम बंदे को भी, मोहल्ले का कोई हो ना बंदा, कोई मतलब रेडी वाला भी हो ना, वो कभी भी अपने ऊपर कोई बात गाली कुछ बर्दाश्त करेगा, वो अपनी सेल्फ की सही बहुत रिस्पेक्ट करता है। सेल्फ सही। रिस्पेक्ट हम सब में है। सेल्फ एस्टीम जो है वो मतलब आप मेरा सवाल समझें कि हम लोग बेबस होके देख रहे हैं, हम जानते हैं कि हम लोग मतलब अल्लाह के बहुत करीब है, हम हर चीज जानते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये जो बेबसी है, इसके बावजूद हम अपनी सेल्फ एस्टीम कैसे हाई रख सकते हैं? देखिए अब ये जो है ना सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। मैं ये नहीं कह सकती कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। आपको क्या पता हम कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप अपने लेवल पे क्या कर सकती हैं ये आप डिसाइड करें ना। तो ये डिसाइड कर लेना कि हम कुछ कर नहीं सकते, ये इटसेल्फ शोज कि आप जो है ना हार मान चुके हैं। आप कुछ कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं ये आपको फिगर आउट करना है। मैं आपकी सिचुएशन, आप मुझे नहीं पता ना सिस्टर, कि आपके आप रिसोर्सेज मुझे क्या एक है, बात बताएं। आप किस सिचुएशन में हम रह रही हैं, मैं नहीं डिसाइड हम कर आंखें सकती। बंद करके बैठे हैं, हमें सब नजर आ रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वहां पे हमारे बच्चे रोज चल रहे हैं, हम देख रहे हैं और हम कह रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं। मैं अपनी देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी भी हाई रख लूं, लेकिन जब मैं वो चीज देखती हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ कि मैं घर में बैठी मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं तो ये छोड़ें आज हमारी थोड़ी फोर्सेस, हमारे देखिए 57 स्टेट कर रही हैं, सेल्फ एस्टीम हम मुस्लिम्स की हाई कैसे रह सकती है? देखिए सेल्फ एस्टीम हाई, मुसलमान की सेल्फ एस्टीम होना मतलब वो हर चीज के लिए स्टैंड करे, ठीक है। एक तो पहले मुसलमान की डेफिनेशन पढ़ ले और फिर मुसलमान की सेल्फ एस्टीम क्या होगी, उसकी विल अल्लाह की विल हो, ठीक है। ये तो और तकवा उसको जो है उसके अंदर इनेट हो, सब कुछ हो। ये तो मुस्लिम, हम सेल्फ एस्टीम की डेफिनेशन को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं कि आजकल के उसमें हम लोग स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बात ये है कि इट्स नॉट वन डे प्रोसेस, ये आज नहीं हुआ है जो फलस्तीन में हो रहा है। ये बहुत पहले से ये ऑपरेशन, ये जो आप सब कह रहे हैं, ये बहुत पहले से हो रहा है ये सारा कुछ। ये इट्स नॉट, ये कल की बात नहीं है, परसों की बात नहीं है। इस तरीके के इंसिडेंट बहुत पहले हो चुके हैं। जस्ट बिकॉज कि अब हमें ज्यादा एक्सपोजर हो गया है चीजों को, तो हमें चीजें दिख रही हैं,
एंड देन हमें हो रहा है कि हम क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। ये बहुत कुछ हो चुका है हिस्ट्री में, ऐसी बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं जहाँ पे बच्चे इसी तरीके से भूखे प्यासे जो है ना, सामने मुसलमान हैं लेकिन भूखे प्यासे बच्चे मर रहे हैं, वो सामने होते हुए स्टेप नहीं ले रहे हैं। अगर आप कॉल बैक करें, बहुत सारी चीजें पीछे जाएं, तो आपको पता चल जाएगा मैं किस जंग की बात कर रही हूँ। तो ये सेम सिचुएशन वहां पे हो चुकी हुई है, ठीक है। अगर हम बात ये सहाबा की बात लेते हैं, हम कहते हैं कि सहाबा की सेल्फ एस्टीम हाई थी, तो अगर ये कंडीशन सहाबा के दौर में होती कि ये सब कुछ हो रहा है, क्या वो हमारी तरह बैठे रहते और फिर भी वो ये सोचते कि हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है? वो तो कुछ करते सहाबा, थे, उसके बाद उनको जो है वो होता था कि हाँ हमने कुछ किया है, फिर उनको सुकून होता था, दिली सुकून। हमें दिली सुकून कैसे होगा, हमारी सेल्फ एस्टीम कैसे हाई रह सकती है इस हालत में कि हम तो जानते हैं कि हम सबसे कुछ पहले भी तो करें हमारे। चले, आपने किसी भी चीज के बारे में कुछ करना है ना, आप अगर आपने एक बंदे की सर्जरी करनी है ना, तो आप कहेंगे बंदा मर रहा है मैंने सर्जरी करनी है, तो आप उसके लिए सर्जरी कैसे कर देंगे जब तक आप उसके बारे में लर्न नहीं करेंगे, उसकी चीजों के बारे में, सर्जरी के बारे में एक्सपर्ट नहीं होंगी। तो आप मुझे बताएं कि हम कितना खुद को एजुकेट कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में, हाउ दिस ऑल हैपेंड और कैसे स्टॉप होगा, कौन से ऐसी चीजें हैं जिनसे हम इन चीजों को स्टॉप कर सकते हैं। ये तो हम देख ही नहीं रहे ना। तो पहले तो देखें कि हम इतने खुद को एजुकेट कर चुके हैं, हमें सारी हिस्ट्री पता है पैलेस्टाइन की, और हमें सारी हिस्ट्री पता है जूस की, हमें सब पता है ये सब कब से होता आ रहा है और ये कैसे स्टॉप होगा। पहले हम ये तो देखें। आप कह रहे हैं जितना आप लोगों को जोश है ना, जितना जोश में जो चीज आप लोग डिसीजन लेंगे ना, वो उतनी जल्दी फ्यूज होता है, उसका इम्पैक्ट ड्यूरेबल नहीं है। अगर आपको ड्यूरेबल इम्पैक्ट चाहिए ना, इस तरह तो कुरान भी एक दिन में नाजिल हो सकता था, नाजिल होके एक ही दिन में सबको याद करवा दिया जाता और कहा जाता बस अब ये क्यों थोड़ा 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 करके, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ड्यूरेबल रखने के लिए। तो आपको जो स्टेप्स लेने वो पहले थोड़े थोड़े करके लेने, और उसके अलावा आपको खुद को एजुकेट करना है, आप बेटर डिसीजन ले सकें, ठीक है, उन चीजों के बारे में खुद को एजुकेट करें अबाउट देमसेल्फ, कौन से बेटर डिसीजंस हैं जो आप इस टाइम पे इम्पैक्टफुल होंगे। जाके हम लोग वहां पे उनके साथ बैठने से उनको क्या फायदा होगा, जो जो जिसका वो शिकार है उसका हम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक समझदार या वाइज डिसीजन तो नहीं होगा ना। अगर हो भी रहा है तो स्ट्रेटेजी बनाएं, देखें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। आप बीइंग योर सेल्फ आप कितना पार्ट दे सकते हो, और जो पार्ट नहीं दे रहे हो वो क्यों नहीं दे रहे हो, उस पर कितना काम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि और बच्चे ऐसे ना हो, ठीक है। हम उनकी क्या, हमें अपने बच्चों की गारंटी, हमें अभी ये नहीं पता एक सेकंड के बाद क्या हो रहा है। तो जो अभी फिलहाल आप कर सकती हैं एट द मोमेंट वो करें, डोंट वरी Thank you, अबाउट। Fozia. Before we move on, I would like to remind everyone for the feedback form, आप अपने suggestions उसमें fill कर दीजिए, और अगर कोई सवाल है तो we're going to take, I think there is only one last question left. Sayyida Sameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am I audible to you? Yes, you are. अच्छा मैम, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे अबाउट दी सेल्फ एस्टीम, ठीक है। इफ यू कुड गो बैक इन टाइम एंड गिव एडवाइस टू योर 10 years old self, ठीक है, एंड अबाउट द सेल्फ वर्थ ना, what would it be and why? This is my question, kindly answer it. ओके। तो माई 10 years, तब तक तो मैं सच बताऊं तो मुझे एक्सपोजर भी नहीं होगा शायद कि व्हाट सेल्फ एस्टीम इज ऑल अबाउट। तो इस तरह इसके बारे में पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना। तो लेकिन अगर हाँ ठीक है, इफ आई एम इन अ करंट मेंटल स्टेट और मैं एज बैक करूं कि मैं 10 साल की हूँ, तो मैं क्या करूंगी विद द सेम नॉलेज। अगर आप ये अज्यूम कर रही हैं कि मुझे पता उस टाइम 10 साल से 10 साल की अगर मैं हूँ, या 10 साल, व्हाट यू सेइंग, अगर मैं 10 साल की हूँ। अच्छा Yes ma'am. हाँ Yes ma'am, चले, मैं please दस do साल not mute me. अच्छा अच्छा, दस दस साल की जो एक बच्ची है ना, सबसे पहले तो उसको देख लें कि वो, अगर आप उसको सेल्फ वर्थ बता भी रहे हैं ना, तो उसको खुद के बारे में डिसीजंस मेकिंग अगर करनी भी है ना, तो 10 साल की साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होगी, इमोशनल स्टेट क्या होगी, और कितना उसको एक्सपोजर है, इट डिपेंड्स कि फिर मैं जो है ना अपनी सेल्फ वर्थ देखूंगी उस टाइम पे मुझे क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, दैट डिपेंड्स विद द सेम लेवल ऑफ मेंटेलिटी। अगर आप मुझे कहें एज विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक 10 साल की बच्ची क्या डिसाइड करेगी, तो ये तो 10 साल की बच्ची जब मैं होंगी तो तभी बता सकती हूँ ना। मैं अभी कैसे बता दूं कि मैं, अगर मैं 10 साल की होंगी, तो वेयर आई सी माई सेल्फ, जब मैं 10 साल की थी मुझे सेल्फ एस्टीम के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं सेल्फ वर्थ को कैसे फिगर आउट कर लेती। Okay, then what is the one thing you wish you could tell your inner critic
to help boost your self-esteem? जो इनर क्रिटिक का मैं यही कहूंगी कि मैं जो हूं ना, मैं अगर हम देखें, हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं ना, तो मेंटल हेल्थ की बात अगर हम करें, तो मैं ये देखती हूँ कि आपके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज भी होनी चाहिए और इमोशनल स्टेट भी आपकी बैलेंस होनी चाहिए। तो जहां मैं फील करती हूँ कहीं मैं स्टक होती हूँ ना, दैट आई फील फॉर, मैं ज्यादा इमोशनली डिसीजन ज्यादा लेती हूँ, क्रिटिकली चीजों को कम देखती हूँ, जस्ट बिकॉज मे बी जैसे हम आजकल सब कर रहे हैं ना कि पॉइंट आउट करते हैं चीजों को, जस्ट बिकॉज कि हमें नॉलेज नहीं होती उन चीजों के बारे में ना, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि वो क्रिटिकली उन चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते और इमोशनली हम ज्यादा डिसीजन हाइपर होके ले लेते हैं। तो मैं अपना जो है ना इसके ऊपर काम करना चाहूंगी कि मैं पहले चीजों को जानूं और मैं जजमेंटल ना हूं, मैं कंक्लूजन इतनी जल्दी ना ड्रॉ कर लूं, बल्कि उस चीज को जो है ना अच्छे से देखूं, और अपने बारे में भी मुझे जितनी अवेयरनेस हो सके व्हाट आई एम, और मुझे किन किन चीजों से ट्रिगर होता है, तो मैं ये करना चाहूंगी अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए। अच्छा मैम, ये जो इनर क्रिटिक है, ठीक है, अब इसके ड्यूरिंग जो हमारे ऊपर जो प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है सेल्फ एस्टीम का, अगर हम मद्देनजर रखें, तो उस प्रेशर को हमें किस तरीके से हैंडल करना है? अब देखिए, इनर क्रिटिक अगर आप बात करिए तो किस किस सिचुएशन के बारे में बात करिए, इनर क्रिटिक किस किस सिचुएशन में आए, आप उसमें चली गई हैं इनर क्रिटिक में, किसी बाहर की अचीवमेंट की वजह से, कि किसी ने आपको लेबल कर दिया कि आप डिजर्व नहीं करती हैं, आप ये नहीं कर सकती हैं, तो आप अपने आप को मलाल करने लग जाएं कि शायद आप मैं गलत एजुकेशनली एजुकेशनली ले लें आप, एजुकेशनली। अबाउट। हाँ, हाँ, तो वो डिपेंड करता है ना कि आपने अपना 100% दिया है, एंड आपसे जो एक्सपेक्ट किया गया नहीं किया गया, डजेंट मैटर। आप यू यू आपने अपना 100% दिया है, फुल पोटेंशियल से आपने उसको अटेम्प्ट किया है, यू वांटेड टू डू दैट, इसलिए आपने किया है। अगर आपने ये सब इसलिए कर लिया और वट एवर यू कुड डू, आपने वो अपना 100% दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सेल्फ क्रिटिक का कुछ आया, बल्कि सेल्फ कंपैशनेट की तरफ आपको जाना चाहिए, अपने आप को मौका देना चाहिए। यही एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम बंदा जो है ना कर सकता है, कि वो अपने आप को एक और मौका दे। ठीक है, तो गलती ये तो ठीक है अल्लाह ने मैम, भी कहा है कि बार बार रिपेंट करें, तो वो अपने आप को जो है ना सेल्फ कंपैशनेट की तरफ लेके जाए। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू फौजिया। थैंक यू। Jazakallah khair Fawzia for this very informative session, first of all, और फिर उसके बाद the way you were answering all these questions, and I hope कि all the participants, उनके जितने भी सवालात थे वो clear हो चुके हों. We're going to finish our session, and अगर आपके पास, just going to remind you again, if you have any suggestions, please find the link to the feedback form in the chat, and आप उसमें अपने suggestions, अपने feedback सब कुछ वहाँ पे डाल सकते हैं. And again, thank you for being here. जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह।